तैं तो गर्म लगेगा। तो आप लोगों ने कल तक सुना था कि भगवान ने नारद जी से आकाशवाणी के द्वारा कुछ कहा था कि तुम इस जन्म में मेरे को नहीं देख पाओगे। ये जन्म, इस जन्म में मैं तुमको दर्शन केवल एक बार इसलिए दिया ताकि तुम मेरे प्रति कामना से युक्त हो जाओ। उससे क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति मेरी कामना से युक्त होता है, मुझको प्राप्त करने की इच्छा को रखता है, तो उसके हृदय के सारे कषाय समाप्त हो जाते हैं और वह भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए और सदा दर्शन करने के लिए और सदा सेवा करने के लिए योग्य बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस इच्छा को प्रकट किया, इसलिए भगवान ने अपना दर्शन को तिरोहित कर लिया और फिर कहा कि तुम जब इस अवध्य देह, मतलब ये जो मांस इत्यादि से बना हुआ कर्म और काल के अधीन देह को त्याग करके हंता मज्जनताम गंतामसी, मेरे पार्षद बनने के लिए आ जाओगे। ये सब बातें बोली। उसके बाद क्या हुआ वह 2 श्लोकों में आप बता रहे हैं। और अगर आपको याद हो, ये प्रश्न था कि किस प्रकार से आपने अपना जीवन व्यतीत किया, ये श्रील व्यासदेव जी का प्रश्न था नारद जी को। उसका उत्तर भी इन 2 श्लोकों में मिलेगा। कैसे एक भक्त को भक्ति में आने के बाद अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, प्रभुपाद जी इसको भी वर्णित करेंगे। ठीक है, विषय समझ में आ रहा है किस प्रकार से नारद जी ने अपना जीवन व्यतीत किया भगवान का पार्षद बनने से पहले, और कैसे भक्त को, किसी भी भक्त को करना चाहिए, वह भी हम सीखेंगे। मतलब वो हमको, हमारे लिए शिक्षा है। बाकी नारद जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे कि आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। जब विज्ञान दृष्ट भीर तब, आपको विज्ञान देने वाले भिक्षु भी सन्यासियों के जाने के बाद आपने किस वृत्ति का पालन किया, किस वृत्ति को स्वीकार करके अपना जीवन बिताया। वहां तो हम विनोद में कह रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या कृषक बने, क्या बोले, वो सब प्रश्न, वो सब शब्द या उस पर नारद जी के जीवन पे घटित नहीं हुआ था। किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, वह आज का विषय रहेगा। समझ रहे हैं? मेरे विषय आप बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद। मेरी आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा, विषय पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग सारग्राही हैं। अभी भगवान ने इंजन खराब किया हुआ, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बुद्धि खराब नहीं है भगवान की कृपा से, तो इसलिए जैसी आवाज है उसी को ग्रहण कर लीजिएगा, विषय ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है। एतावदुक्त्वो परराम तन्मः, एतावदुक्तो परराम तन्महत्, भूतं न भो लिंगमलिंगमीश्वरम्, भूतं न भो लिंगमलिंगमीश्वरम्, अहं च तस्मै महतां महीयसे, अहं च तस्मै महतां महीयते। ते कहाँ से आ गया? महीयसे, आपका ध्यान दीजिए। शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः, शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः, एतावदुक्त्वो परराम तन्मः, एतावदुक्त्वो परराम तन्महत्, भूतं न भो लिंगमलिंगमीश्वरम्, भूतं नमो लिंगमलिंगमीश्वरम्, अहं च तस्मै महतां महीयसे, अहं च तस्मै महतां महीयसे। शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः, शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः, साउथ इंडियन टून। एतावदुक्त्वो परराम तन्मः, एतावदुक्तो परराम तन्मः, भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम्, भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम्, अहं च तस्मै महतां महीयसे, अहं च तस्मै महतां महीयसे, शीर्ष्णावनानं विदधेनुकंपितः, शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। एतावदुक्तो परराम तन्मः, एतावदुक्त्वो परराम तन्महत्, भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम्, भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम्, अहं च तस्मै महतां महीयसे, अहं च तस्मै महतां महीयसे, शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः, शीर्ष्णावनानं विदधेनुकंपितः, भूतं नभो लिंगमलिंगमीश। एतावदुक्तो परराम, एताव उक्तो
चलिए छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा है। भूतम भूतम नभो लिंगम लिंगमीश्वरम अहम च तस्मै महता महीयसे श्रीष्णावनामं विदधेनुकम् एतावदुक्तो परराम तन्महत् एतावदुक्त्वा परराम तन्महत् भूतम नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् भूतं नमो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे अहं च तस्मै महतां महीयसे कृष्णावनामं विदधेनुकम्पितः। कृष्णावनानं विदधेनुकम्पितः। देखिए संस्कृत शब्दों के अर्थ देखिए। एतावद उक्तो, ऐसा कहकर, एतावद इस प्रकार से कहकर, उपर रामा चुप हो गए, शांत हो गए, तन वो, कौन वो, महद्भूतम। महद्भूतम ये नपुंसक लिंग में भगवान का नाम है। जिनके निश्वास से ऋग्वेद प्रकट हुए उनको महद्भूत कहते हैं। जो सर्वव्यापक है उन भगवान को वह इंगित कर रहे हैं, मतलब भगवान विष्णु को। नभो लिंगम, आकाश में ही जिनका चिन्ह था, मतलब आकाशवाणी समझ रहे ना, आकाशवाणी मतलब स्वरूप नहीं दिख रहा था, लेकिन आकाश में ही लिंग अर्थात उनका चिन्ह था, उनका शब्द वर्तमान था। समझ रहे हैं, एक अर्थ है। और दूसरा, जैसे आकाश दिखता नहीं वैसे वो दिख नहीं रहे थे, लेकिन शब्द के द्वारा सूचित हो रहा था। अलिंगम मतलब जिनका कोई प्राकृत रूप नहीं, या फिर जैसे वो दिख नहीं रहे थे, स्वरूप नहीं दिख रहा था लेकिन आवाज सुनाई पड़ रही थी। ईश्वरम, सर्वसमर्थ, सर्वनियंता, वह ईश्वर जिनका रूप नहीं दिख रहा था, जिनको केवल शब्द के द्वारा चिन्हित किया जा रहा था कि हाँ भगवान की आवाज आ रही है, वह अब उपर राम चुप हो गए, वह कुछ नहीं बोल रहे थे। जो भगवान ने बोला उसके बाद वह चुप हो गए। ये लाइन समझ में आई, पहली लाइन। फिर मैंने क्या कहा, क्या किया, अहम च तस्मै, और मैंने उनको जो महताम महीयसे, महान से भी महान है, अणो अणियाम सुने, छोटे से भी छोटे, और अणु अणुयाम महतो महीयान सुने है ना, महान से भी महान, बड़े से भी बड़े हैं, उनको शीर्षना, शीर्षना मतलब मस्तक, अवनामम झुका करके प्रणाम करते हुए, नहीं सॉरी, शीर्षना अवनाम विदधे, मैंने सर को, मस्तक को झुकाते हुए उनको प्रणाम किया, और अनुकंपिता, उनकी अनुकंपा का अनुभव अपने पे किया। अनुकंपा का अनुभव करते हुए उनको प्रणाम किया, ये कहने का अर्थ है। कुछ समझ रहे हैं कि अनुकंपा का अनुभव क्यों किया? एक कि उन्होंने दर्शन दिया था, ठीक, ये सब तुरंत तुरंत घटना हुई। और दूसरा, अपने को तिरोहित करके, स्वरूप को तिरोहित करके, बड़े ही मधुर गंभीर श्लश नया वाचा, बहुत ही मधुर और गंभीर शब्दों में मेरे शोक का निवर्तन करने वाले शब्द कहे थे। तो भगवान के अनुकंपा का पात्र मैं हूं, ऐसा वो अनुभव कर रहे थे। समझ रहे हैं? जो लोग क्लास में नियमित आए हैं उनके लिए तो कठिनाई नहीं है, और नहीं तो थोड़ा समझ में दिक्कत आ रही होगी, बनने में दिक्कत आ रही होगी। ये पता है ना, भगवान ने बोला था कुछ, हमारे मेरठ के भक्त भी शाम को क्लास में आते हैं, याद है ना, भगवान ने कुछ बोला था कि बेटा तुम दोबारा जन्म में नहीं देख, इस जन्म में नहीं देख पाओगे, अब उसके बाद तुम मेरे पार्षद बनोगे। तो कितने सुंदर मधुर वचन है ना। भगवान से साक्षात अगर आपको सुनने को मिल जाए कि इस जन्म के बाद आप उनके पार्षद बनेंगे, तो क्या खुशी नहीं होगी? कल नटवर प्रभु प्रश्न किए कि नारद जी को तो तुरंत दर्शन मिल गया था, कि किसी और भक्त को भी मिला? तो एक बार तो मैं भ्रमित हो गया, लेकिन ना तुरंत नहीं मिला था, 4 महीने भजन किए एटलीस्ट, है ना। उसके बाद भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, फिर दर्शन दिया, क्योंकि भगवान ने, टीका में हम पढ़े थे, नियम ये कि जिसको प्रेम प्राप्त हो रहा है उसको एक बार दर्शन देते हैं ताकि उसकी कामना बढ़ जाए। ठीक है, ये श्लोक समझ में आया? फिर से रिवाइज किया जाए। इस प्रकार से भगवान बोल करके शांत हो गए। जो महद्भूत भगवान है, उनका जो चिन्ह है वो केवल आकाश में था, और उनका कोई भौतिक स्वरूप दिख नहीं रहा था, वह ईश्वर है। उनको जो महान से भी महान है, मैंने अपना सर झुका करके प्रणाम किया, नारद जी ने कहा, और यह अनुभव किया कि मैं उनका कृपा का पात्र हूं, उन्होंने मुझ पर कृपा करी है। समझ में आ गया? अनुवाद देखते हैं प्रभुपाद जी का। तब शब्द से व्यक्त अर्थात नभो लिंगम, तथा नेत्रों से अदृश्य अर्थात अलिंगम, उन नितांत आश्चर्यमय अर्थात महद्भूत, महद अद्भुत नहीं है, महद अद्भुत नहीं है, महद्भूत शब्द है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी तक जो पुराण कर रहा था महद अद्भुतम बोले जा रहा था उसको।
आज ध्यान से देखा तो देखा अरे महद अद्भुत नहीं है, महत्भूत है। वैसे महत्भूत शब्द को भी हम व्याख्या करेंगे तो महद अद्भुत ही लगेगा, उसका अर्थ महद अद्भुत ही होगा, लेकिन शब्द है महत्भूत, ना कि महद अद्भुत। ठीक है, और उसको प्रभुपाद जी नितांत आश्चर्य में क्यों कह रहे हैं उसको भी व्याख्या करूंगा। उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। वैसे क्या ये आश्चर्य नहीं लग रहा है कि आवाज आ रही है और दिखाई नहीं पड़ रहा आदमी? ये भी तो आश्चर्यमय है। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए क्या शब्द है वहां पे? अनुकंपित शब्द। शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। शीशना अवनामम विदधे, इस शब्द की व्याख्या प्रभुपाद स्पर्श कर रहे हैं। आप देखिए अन्वय। एतावद उक्तवा, एक मिनट फिर से एक पोल कर लेते हैं, कितने लोग संस्कृत थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं? और बाकी लोग अब पढ़े भी नहीं है क्या? कि किसी भी बोर्ड में संस्कृत तो पढ़ाई जाती है। आप लोग हाथ नहीं खड़ा कर, इसका मतलब 5वीं भी नहीं पढ़ के आए हैं। अरे कम से कम आईसीएसई बोर्ड में भी 8वीं तक पढ़ाते हैं, आप लोग हाथ नहीं खड़ा। अरे आपसे संस्कृत का प्रश्न थोड़ा करूंगा, कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि एतावत, इतना कहकर, एतावत इतना कहकर, नहीं दिख रहा है एतावत उक्तवा में? एतावत नहीं दिख रहा है, एतावत उक्तवा, उक्तवा मतलब कहकर, इतना कहकर, जो 4 श्लोक बोले, इतना कहकर, इस प्रकार कहकर, नभो लिंगम, शब्द से व्यक्त, यानी कि लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो कह रहे हैं कि ये समझ में आ रहा था ना भगवान है, नारद जी को समझ में आ रहा था ना भगवान है। कैसे समझ में आ रहा था बताइए? सुन करके। अब समझ में आया नभो लिंगम का अर्थ? शब्द से ही व्यक्त हो रहा था कि भगवान के शब्द ऐसी वाणी किसी से कभी नहीं सुने थे, इसीलिए कह रहे नभो लिंगम। अर्थात जिनका चिन्ह केवल नभ अर्थात आकाश में व्याप्त था। आकाश में क्या व्याप्त था? शब्द व्याप्त था। ये बात समझने वाली होगी कि जैसे मैं यहाँ पे भागवत कह रहा हूं तो ये भागवत का शब्द इस रूम में वर्तमान है। बुरा मत मानिएगा, नथिंग अगेंस्ट द लॉयर्स, लेकिन प्रभु अब ये बात है तो प्रसंग आ रहा था, हम बोल दे रहे हैं। प्रभुपाद जी एक बार किसी कोर्ट केस में गए थे, सुना होगा आपने। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जगह साफ नहीं है, ये साफ नहीं, सफाई करो। तो उनके शिष्य झाड़ू लेकर के आने लगे कि सफाई करेंगे। कहते नहीं नहीं, यहाँ वकीलों ने बहुत झूठ बोला है। यहाँ वकीलों ने बहुत झूठ बोला है, इसलिए आप लोग कृपया हरे कृष्णा कीर्तन करो, थोड़ा स्थान पवित्र हो जाए। लेकिन ये सत्य बात है। सत्य बात मतलब वकालत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जहां जो व्यक्ति कुछ बोलता है वो स्थान पे वो शब्द व्याप्त रहता है। हमारा अनुभव है कि यही पहले गोडाउन हुआ करता था, बड़ा ऐसे डार्क सा लगता था। अगर हम भागवतम चर्चा करते हैं तो एक वाइब्रेशन चेंज हो गया हमारे। और लोग भी कभी आते हैं पढ़ने के लिए, भौतिक कुछ पढ़ने के लिए भी, कभी से हमारे रिश्तेदार रुके हुए हैं पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं यहाँ में अलग एनर्जी का अनुभव होता है। तो इस स्थान कहीं पे भी आप देखिए जहां भक्त लोग जप करते हैं, हमारे मंदिर में देख लीजिए, जहाँ कीर्तन लगातार होता रहता है, वहां पे जाके ही आपको एक विशिष्ट प्रकार की एनर्जी महसूस होती है। तो कहने का अर्थ है कि आकाश में वो शब्द व्याप्त होता है। सब लोग सुने हैं इस बात को। तो कह रहे हैं यहाँ पे नभलिंगम, भगवान जो शब्द के द्वारा ही व्यक्त थे, दिख नहीं रहे थे। अलिंगम अर्थात, अलिंगम समझ रहे हैं, अलिंग जिनको चिन्हित नहीं किया जा सकता, अर्थात नेत्रों से वह दृश्य थे, बोलते समय भी वह दृश्य थे। अब वो बोलना चुप कर दिए। बोल रहे थे तो नहीं था कि दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अनुभव हो रहा था कि कोई बोल रहा है। ट्रेन का अनाउंसमेंट सुना है, अब समझ में आ गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कहां से आवाज आ रही है। वैसे ना वो गंभीर होता है, ना वो लक्षणया होता है, ना वो मिठास वाला होता है, केवल यही बोलता है कि अपने यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और बहुत ही कर्कश आवाज होती है, सबसे खराब स्पीकर है वो लगाते हो, पिए वाला। लेकिन इस प्रकार की भगवान की वाणी नहीं थी, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पे आपको खाली शब्द दिखता है, व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक। महद भूतम, उन नितांत आश्चर्य में, लेकिन यहां देखिए महद अद्भुतम शब्द नहीं है। देखिए महद्भूतम शब्द को प्रभुपाद जी ने नितांत आश्चर्य में क्यों लिखा है, जरा विचार कीजिए। भगवान के निश्वास से ही वेद प्रकट हो गई। आश्चर्य बात नहीं है कुछ। अगर से मेरा गला खराब है और मैं खाली यही करता रहता और आपको सारा शास्त्र का ज्ञान हो जाता तो कहते वाह बड़ा आश्चर्यमय प्रवचन है। खाली कपालभाति करते हैं प्रभु जी और सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना यहाँ पे। अब आश्चर्य हुआ कि नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी महद्भूतम शब्द को नितांत आश्चर्य में कर रहे हैं। क्योंकि जब नितांत आश्चर्य में पहली बार देखा तो मैं भी ऐसा सोच लिया महद अद्भुतम,
लेकिन महद अद्भुत तो है भगवान, लेकिन यहाँ महद अद्भुत शब्द नहीं है, महद्भूतम शब्द है। टीका में देखेंगे महद्भूतम की व्याख्या यही है कि उन भगवान को महद्भूत क्यों कहते हैं, क्योंकि उनसे सारे वेद जो है उनके निश्वास से प्रकट होते, निश्वास मात्र से वेद को प्रकट करने वाले भगवान अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इसलिए अद्भुतम कह रहे हैं। ईश्वरम अर्थात परम पुरुष ने जो परम नियंता है। ऊपर राम बोलना बंद कर दिया, अब और कुछ कह नहीं रहे। अनुकंपित चह और उनके द्वारा कृपा दिखाए जाने पर कृतज्ञता का अनुभव करते हुए। क्या आपने ऐसा कभी जीवन में अनुभव किया है, व्हेन यू फील ग्रेटफुल और आप प्रणाम करते हैं? और उसका उल्टा भी है, भगवान को प्रणाम करना ये हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका है। भले हमें नहीं महसूस होता है, लेकिन आप स्पेशली पुरुष लोगों के संग आप अनुभव करेंगे ऐसा कि एकदम लंबा लेट करके प्रणाम कीजिए, क्योंकि पुरुष लोग ऐसा कर सकते हैं, और भावना कीजिए कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप मंत्र महसूस करेंगे। करते हैं या मैं खाली बोल ही रहा हूं? पूरा मास्टर टिका करके एकदम हाथ फैलाकर, हाथ ऐसे भी मत कीजिए, कभी कभी हाथ लोग ऐसे करते हैं, गर्मी में भी जब ठंड नहीं लग रही होती तब भी ऐसे करके प्रणाम करते हैं। पूरा हाथ आप कल ही करके देखिए, हाथ आगे करके ऐसे करके देखें और ये भावना रखें। और माता जी लोग भी पंचांग प्रणाम कर रहे हैं तो ये शिकायत कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसे भावना करके आप करें, तुरंत आपको अनुभव होगा कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा के इत्यादि कृतज्ञता का अनुभव होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या यहाँ पे अलग बात है, उन्हें कृतज्ञता का अनुभव हो रहा है। कृतज्ञ मतलब मैं तो एक दासी पुत्र मात्र हूँ, जरा प्रवेश कीजिए इसमें, मैं तो एक दासी पुत्र मात्र हूँ। मैंने भजन भी कितना किया, 4 महीने, ज्यादा कुछ तो भजन नहीं किया, फिर भी भगवान ने इतना सुंदर रूप का दर्शन मुझे कराया। अब देख रहे हैं कृतज्ञता का कारण। और भगवान की उक्ति क्या थी कि बेटा तेरी इच्छा को, तेरे हृदय को साफ करने के लिए और मेरे प्रति कामना को बढ़ाने के लिए मैंने अपने रूप को त्योहित किया। ये भी भगवान की कृपा है कि नहीं? ये भी अनुभव कर रहे हैं कि माँ की मृत्यु को घटित करा दिया ताकि मैं उनके पास आ सकूं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं सारे पूरे सीक्वेंस को, और बहुत जल्दी हुआ है, कोई बहुत समय नहीं लगा इसमें। तो वह भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, और इस कारण से भले ही भगवान दिख नहीं रहे हैं लेकिन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए ये भक्त का लक्षण है, भले इस समय भगवान दिख नहीं रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान दिख नहीं रहे हैं इसका मतलब है नहीं, हाँ, यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान चले गए या खत्म हो गए या खत्म हो गए, खाली ये बोल रहे हैं कि चुप हो गए, चुप हो गए और नहीं दिख रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान प्रणाम स्वीकार करने के लिए वहां पे है नहीं। देख रहे हैं छोटी छोटी बातें आप इस श्लोक में। और कभी कहीं किसी बात को संदेह नहीं होना चाहिए कि जूम के द्वारा भगवान आपकी प्रणाम स्वीकार नहीं करते। हर जगह भगवान विद्यमान है, फोटो के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से, और भगवान विग्रह मंदिर में तो है ही। मान लीजिए आप मंदिर नहीं आ सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान के पास नहीं जा सकते या भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात। प्रभुपाद इस बात पे बहुत फोकस करने वाले हैं तात्पर्य में। अहम अर्थात मैंने, महताम महीय से, स्पष्ट समझ में आ रहा है, महान से भी महान, भगवान से महान कोई भी नहीं, उन भगवान को, तस्मय उन भगवान को, श्रीष्णा अब नामम विदधे, शीश झुकाकर प्रणाम किया। हम समझते हैं 3 बार समझाने के बाद तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, शायद इसी वजह से मेरा गला बैठ गया है समझाते समझाते लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जैसे कालू मालू वाली कहानी बताया आपको, कालू मालू की कहानी कितने को पता नहीं है, ऐसा काफी लोगों को नहीं पता होगी। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कालू मालू की कहानी सुनाते थे। कैसे कुछ लोग, ऐसे आप लोग तो ऐसे हैं नहीं, खाली मैं विनोद के लिए बोल रहा हूँ। तो कालू और मालू मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते थे, तो उनके पिताजी ने एक ट्यूटर को रखा कि मैथमेटिक्स पढ़ाओ। वो उसके सर फोड़ लिया, उसने पढ़ने को तैयार ही नहीं। एक दिन कालू मालू को कहा चलो कालू मालू खेलने चलते हैं। तो टीचर लेके गया गौशाला में और कहा उस काली गैया की कितनी टांग है? तो कालू ने कहा 1 2। इतने मालू चिल्लाया, अरे तेरे को मैथ्स पढ़ा रहा है ये। वो तुरंत भाग गया। कुछ लोगों का संकल्प होता है कि सीखना ही नहीं है, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे आप लोग ऐसे हैं नहीं। देखिए भले याद न रहे, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक क्लास में रहते हैं अच्छा जरूर लगता होगा विभिन्न प्रकार के अर्थों को समझने। ठीक है, इतना भी बहुत है। आपको मेन्यू भले ना पता हो टीवोटी किचन का, जब प्लेट में प्रसादम आता है तो अच्छा रहता है कि नहीं, है कि नहीं? और भले याद ना हो कि पिछले महीने क्या पढ़ा था, लेकिन खूब दबा के खाते हैं कि नहीं, हाँ, तो शरीर में लगता है। सारार्थ दर्शनी। महद्भूतम नपुंसक लिंग में भगवान का एक नाम है। जैसे मोहिनी कौन सी लिंग में भगवान का नाम है? स्त्रीलिंग। विष्णु कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, तो किस में लिंग में नाम है? क्या कहेंगे? पुल्लिंग में। महद्भूतम मतलब
कोई लिंग नहीं कह सकते, इसलिए कह रहे नपुंसक लिंग, क्लीब लिंग, क्लीब लिंग कहा जाता है उसको। श्रुति का कहना है कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदः। महद्भूत नामक भगवान की श्वास ऋग्वेद है। तो अब ये महद्भूत शब्द की व्याख्या है जो आपने अभी यहाँ पे सुनी। तो ये भगवान महद्भूत जिनके श्वास से ही ऋग्वेद प्रकट हो जाता है, उसका भी कारण है कि क्यों कह रहे हैं। तो ये आश्चर्य है कि नहीं, इसीलिए प्रभुपाद जी बोले कि नितांत आश्चर्य में भगवान चुप हो गए। जो महद्भूत भगवान है वो चुप हो गए। जैसे मैं कहूँ राम भगवान चुप हो गए, पुल्लिंग। मोहिनी मूर्ति चुप हो गई, स्त्रीलिंग। अगर महद्भूत भगवान चुप हो गए, क्लीबलिंग। लेकिन वो हैं वही भगवान, ठीक है। अच्छा, चूंकि अब जरा देखिए अब क्यों इस प्रकार की व्याख्या आचार्य कर रही है। एक्चुअली श्रीधर स्वामी जी लिए हैं इस अर्थ को, महद्भूत को, और उसी को फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी समझा रहे हैं। क्योंकि उनका निश्वास ही 4 वेद हैं, इसलिए उनके वचन भी अति प्रमाण है। यह भाव है, समझ में महद्भूत का अर्थ, कि जो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम मेरे पार्षद बनोगे, इसमें नारद जी कोई संदेह नहीं कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है। जिस व्यक्ति की निश्वास ही वेद है, जो वेद स्वतः सिद्ध प्रमाण है, उनकी वाणी अपने आप में स्वतः सिद्ध प्रमाण है। इसीलिए भगवत गीता वेद है, क्योंकि भगवान के मुख से, श्री मुख से सीधे निस्तृत हुई है। उसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। जो वो कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो, इस जगत का मैं स्रोत हूं, सभी कुछ मुझसे ही आया है, तो और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। भगवत गीता से परे कोई ग्रंथ नहीं है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं। जैसे भगवान के निश्वास से वेद प्रकट हुआ है, ऐसे भगवान की वाणी है भगवत वाणी, भगवत गीता। उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। डज इट मेक सेंस? तो उसी प्रकार से जैसे भगवान यहाँ बोल रहे हैं, तो उसमें उन्हें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के श्वास से ही वेद प्रकट हो रहा है, उसकी वाणी स्वतः सिद्ध प्रमाण है। इसलिए महद्भूतम शब्द को यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। कठिन लगा ये समझ में आया? ठीक है। अब ईश्वर शब्द की व्याख्या देखिए। ईश्वर अर्थात मुझ जैसे अति निकृष्ट। जो शब्द हिंदी का को ना समझ में आए, हाथ खड़ा करके आप पूछ लीजिएगा, कोई हंसेगा भी नहीं। और हंसेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, पूरी क्लास में समझ में तो आएगा ना। नहीं तो एक ही शब्द घूमता रहेगा, निकृष्ट निकृष्ट निकृष्ट। क्या मतलब है निकृष्ट का? निकृष्ट मतलब अतिहीन। अर्थात मुझ जैसे अति निकृष्ट दासी पुत्र को भी वे वर प्रदान किए, इससे उनका एकमात्र ईश्वरत्व प्रकट होता है। यह भाव है। मतलब वही अकेले सर्व समर्थ ईश्वर हैं कि एक दासी पुत्र को भी, एक छोटे से बच्चे को भी वह अपना अनुभव प्रदान कर सकते हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? जिसमें कोई भौतिक योग्यता नहीं है, उसको भी भगवत अनुभूति दे सकते हैं। ऐसे सर्व समर्थ ईश्वर को मैंने प्रणाम किया। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? ईश्वर परम कृष्णा सदानंद विग्रह। तो उनके सामर्थ्य से, वह अपने सामर्थ्य से किसी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञान दे सकते हैं। ये यहाँ पे ईश्वर शब्द की महत्व समझ रहे हैं हम लोग। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अज्ञान में ही पड़ा रहूंगा। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान सर्व समर्थ हैं। संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर सकते हैं। संकल्प मात्र से अपने बच्चे को पढ़ा दिया उन्होंने। महाराज इस पे कई बार कटाक्ष करते हैं कि यहाँ लड़का जो है ट्यूशन जाने के बाद भी फेल हो जाता है कि नहीं। लेकिन भगवान का लड़का हुआ तो संकल्प मात्र से सारा ज्ञान उन्होंने दे दिया। क्या श्लोक है वो? तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मोहयन्ति यत सूर्य। जिस वेद के ज्ञान के संबंध में देवता भी मोहित हो जाते, उस ज्ञान को भगवान ने संकल्प मात्र से अपने बेटे के हृदय में प्रकाशित कर दिया। समझ में आया ईश्वर का अर्थ? ठीक है। मैं ये मान रहा हूं कि भले आप लोग भूल जाएं, लेकिन कभी अगर आपकी इच्छा हुई कि श्लोक को पढ़ना है, तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप रहेगा एक लेक्चर का, जहां हम केवल टीका को समझा रहे हैं। तो समझाएगा एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, एकले ईश्वर कृष्ण और सबर भृत्य से, क्या बोलिए, जारे, हाँ जारे जैसे नचाए सैचे करे नृत्य। जैसे वो नृत्य कराना चाहते हैं, वैसे हर व्यक्ति नृत्य कर रहा है। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारूमयी था। ईश के ही वश में पूरा जगत है, और जैसे कठपुतलियां नर्तकों के वश में होती हैं। तो आप ईश्वर शब्द का समझ गए, उस समर्थ है, इसलिए बच्चे को भी ज्ञान देती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। नभो लिंगम
नवसी अर्थात आकाश में ही उनका लिंग अर्थात श्रीमुख वचन स्वरूप चिन्ह विद्यमान था। हिंदी समझ में आ रही है? आकाश समझ में आ रहा है? आकाश में ही उनकी जो शब्द ध्वनि थी वह उसके द्वारा चिन्हित कर पा रहे थे नारद जी की भगवान की वाणी है, भगवान ने मुझसे बात करी, इसलिए कह रहे हैं नभो लिंगम। भगवान ने नारद से बात करने के रूप में वायु या आकाश में एक चिन्ह छोड़ दिया था, जिसके कारण उन्हें यहाँ नभो लिंगम कहा गया। तो उसको जरा वह उनको समझ पा रहे थे। ठीक है। अलिंगम अर्थात जिनको लिंगित अर्थात लक्षित नहीं किया जा सकता, अर्थात चक्षु के द्वारा वे अदृष्ट थे, ये भाव है। तो स्पष्ट समझ में आ गया, आंखों से वह दिख नहीं रहे थे। अच्छा, कुछ अजीब सा लग रहा है ना, नभो लिंगम अलिंगम किस तरह से रखा गया है। आकाश में चिन्ह था लेकिन को चिन्हित नहीं कर सकते थे। किस तरह से शब्द भागवत में रखे गए, कितना सुंदर काव्यात्मक रचना है बाल प्रबोध ने। इस प्रकार पिछले श्लोकों में मुझसे कह कर वे भगवान शांत हो गए। जो श्रुति में महद, अब देखिए महद भूत को अलग अलग तोड़कर व्याख्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रोसेसर अभी भी चल रहा होगा, गर्म तो नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर होता है ना, हीट हो जाता है प्रोसेसर में, ठंडा करो, बंद करो, बंद करो। मैं समझता हूं अगर आप नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं तो आदत बन गई होगी अलग अलग अर्थों को ग्रहण करने की। महद अर्थात व्यापक ब्रह्म के रूप में प्रसिद्ध है। श्रुति में मतलब ये बात व्याप्त है या प्रसिद्ध बात है कि भगवान हर जगह है, इसलिए उनको महद कहा जाता है। हर जगह भगवान है, यहाँ पे भी है तो क्या दिक्कत है। यथा अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेद। इन महद भूत नामक भगवान की श्वास यह ऋग्वेद है, बृहदारण्यक। ये बात रिपीट कर रहे हैं कि भगवान जो सर्वव्यापक हैं उन्हीं के निश्वास से ये ऋग्वेद प्रकट हुआ है। उनके वचन के प्रमाण के विषय में मेरी विपरीत भावना नहीं हुई, इस आशय से स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं भूतम अर्थात सत्तात्मक, मतलब उनकी सत्ता नित्य विद्यमान है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में हमेशा भगवान रहने वाले हैं। सत्तात्मक मतलब सत्ता के गुण वाले, उनकी सत्ता हमेशा रहने वाली है। ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कहेंगे बेटा तुम मेरे पार्षद बनोगे तुम भगवान ही मर जाएं। ऐसा नहीं है। बोला क्या था, भगवान नित्य है, मेरे पार्षद बनोगे तो भगवान की बात में संदेह करने का कोई प्रश्न नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा भगवान के वचनों में कोई संदेह नहीं था। तो महद भूतम को इस प्रकार से वाक्य किया। महद मतलब सर्वव्यापक और भूत मतलब जिनकी सत्ता हमेशा व्याप्त रहती है, हर जगह रहते हो। नभो लिंगम अर्थात सर्वव्यापक होते हुए भी हर जगह है, दिखने चाहिए। प्रश्न होगा ना, आप कह रहे हो महदभूत मतलब हर जगह है, तो भाई जैसे मैं कहूं कि दीवार हर जगह है कि नहीं, तो आप कहें हाँ यहाँ तो दिख रही है, दीवार तो है, सब जगह है। तो कह रहे हैं कि नभो लिंगम अर्थात सर्वव्यापक होते हुए भी, जैसे आकाश हर जगह रहता है, सर्वव्यापक है, फिर भी नभ अर्थात आकाश के समान नितांत अदृश्य है, जिनकी लिंग अर्थात मूर्ति थी, अर्थात इनका स्वरूप नहीं दिख रहा था। अब देखिए नभो लिंगम का अर्थ अलग ले लिया। जिस प्रकार से नभ आकाश, हाँ नभ और आकाश हर जगह है कि नहीं। आकाश, एक मिनट रुक जाइए, चलिए हम मेरठ के डिवोटीज का क्विज ले लेते हैं। अदिति कृपा माता जी, आकाश कहाँ है माता जी? अरे आप बहुत तेज है, ठीक है अब मैंने बोल दिया, नहीं तो पूछो किसी को, कहा आकाश कहाँ है, ऊपर है। सीधे बोल देंगे ऊपर है, लेकिन ऊपर ही नहीं है, वो नीचे भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी, सब जगह आकाश। आप लोग भक्ति करते हैं क्या? इसीलिए बुद्धिमान है, तुरंत पकड़ लिया आपने। या कोई पहले की प्रवचन सुन रखे है कि जब हमने प्रश्न किया था, ये गर्म पानी नहीं क्या हमारे लिए होता तो अच्छा। किसी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, तेरे हरे कृष्णा करने से क्या फायदा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। तो नभलिंगम का दूसरा अर्थ समझ में आया आपको? भले ही वह भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन वह भगवान आकाश के समान दिखाई नहीं पड़ रहे। आपने पहले नभलिंगम का अर्थ क्या लिखा सुना? आकाश में ही जिनका शब्द रूपी चिन्ह व्याप्त था। अब यहां क्या कह रहे हैं कि वो आकाश की तरह दिख नहीं रहे थे, आकाश की तरह नहीं दिख रहे थे। आकाश दिखता है आपको? आकाश दिखता है नहीं है। आकाश में वस्तुएं हैं और वो दिख रही हैं, लेकिन आकाश नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं समझ में आ रहा? ठीक। और अलिंगम अर्थात प्राकृत मूर्ति रहित, मतलब उनकी विग्रह तो है लेकिन वह भौतिक वस्तुओं से नहीं बना। तो इस प्रकार से दो अलग अलग अर्थ ने लिए।
ईश्वरम अर्थात सर्व नियंता स्वरूप, उनका स्वरूप ही सभी के नियंता के रूप में, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो अब देख रहे हैं कि एक ही शब्द को आचार्यगण अलग अलग तरह से लेते हैं, और कोई विरोधाभास नहीं देख रहे हैं आप? कोई विरोधाभास लग रहा है? विरोधाभास नहीं है, खाली जैसे एक मणि समझते हैं, एक मणि को आप अलग अलग एंगल से देखिए तो अलग अलग रोशनियां प्रकट होती हैं, ये रहता है। अच्छा, इस प्रकार से विरोध नहीं करते वो। उन्होंने पहले अपने स्वरूप के प्रदर्शन के द्वारा और फिर अपने वचनों से आश्वासन देने के द्वारा मुझे अनुकंपित अर्थात अपनी कृपा का विषय बनाया। अनुकंपित की व्याख्या समझ में आई? पहले झट से दर्शन दे दिया, जैसे ध्यान करने बैठे दर्शन हो गया, और उसके बाद जब वो व्याकुल हो रहे थे उनका अदर्शन प्राप्त करके, तब भगवान ने फिर उनको बड़े ही मीठे शब्दों में बोला। देखिए, करोड़ों करोड़ों जीव हैं, कितने देवता हैं इत्यादि, लेकिन एक दासी का पुत्र जंगल में जाकर भगवान का भजन कर रहा है, और भगवान उसको देख रहे हैं, उसको और उसके दुख को भी देख रहे हैं, और उसकी व्याकुलता को हटाने के लिए कुछ कुछ बोल भी रहे हैं, और ऐसे शब्द बोल रहे हैं। 4 श्लोक बोले, सारा शोक मिट गया, और उसको क्या प्रभाव हुआ वह भी आप अगले श्लोक में देखने वाले हो। बस कुछ श्लोक भगवान ने बोले, लेकिन सारा शोक मिट गया, और एक आशा बंध गई कि मैं भगवान का दास बनूंगा, भगवान का सेवक बनूंगा। 5 साल के बच्चे को देख रहे हैं, कितना रियलाइज नॉलेज भगवान दे रहे हैं। तो अब समझ में आया कि नारद जी समझ रहे हैं कि मुझ पर अनुकंपा हुई है। ठीक है, कम से कम पूरी क्लास में इतना होना चाहिए कि जितना पढ़ा रहे हैं उतना समझ में आता जा रहा है। भले ही आप जो इसी क्लास में जो पीछे पढ़ा दिए वो भूल जाएं, लेकिन आज का नहीं, इस क्षण का जो जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझ में आता जाएगा तो भी मैं सफल मानूंगा अपने आप को। ठीक है, ऐसे भगवान को जो महताम, अब देखिए महताम को व्याख्या कर रहे हैं। महताम अर्थात ब्रह्मा जी आदि से भी, ब्रह्मा जी महान है कि नहीं, उनसे भी महीय से अर्थात महत्तम है। आप गाते हैं ना, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुत स्तुन्वन्ति देवैस्तवैर। तो भगवान श्रेष्ठ है, तभी तो ब्रह्मा रुद्र आदि उनसे उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं महाताम मतलब ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा जी शिव जी से भी आप श्रेष्ठ हैं। मही से अर्थात महत्तम है, महासर्वश्रेष्ठ है और पूज्यतम है। उनको मैंने शीर्षना अर्थात मस्तक को झुकाकर अवनामम विदधे अर्थात प्रणाम किया। ये तो समझ में आ गया होगा तात्पर्य। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, और इससे उस बात का उत्तर हो जाता है। आप लोग इतना मर रहे हो भजन करके, भगवान को अभी देखा है? तो उसके उत्तर में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, देखिए। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो क्या भगवान दिख रहे हैं? नारद जी, नारद जी को तो अभी समय नहीं दिख रहे ना, लेकिन फिर भी इनको विश्वास है कि ये भगवान हैं, जो इनकी आवाज मैंने सुनी, और ये वही भगवान है जिनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जैसे एक और बात है कि जब दर्शन प्राप्त हुआ था तब उनको आवाज नहीं सुनाई पड़ी थी। मान लीजिए किसी ने मेरी क्लास नहीं सुनी हो और मुझे केवल देखा हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो जान जाएगा कि मैं बोलता कैसे हूँ। पतली आवाज में बोलता हूँ कि मोटी आवाज में बोलता हूँ कि कैसे बोलता हूँ, क्या मालूम चलेगा? बताइए, थोड़ा सा विचार कीजिए इस लीला पे। भगवान का दर्शन किए, ठीक, वो दर्शन के बाद वो रूप गायब हो गया। कभी सोचे नहीं ना इस तरह से? दर्शन देने के बाद, दर्शन देते समय कुछ बोले भगवान? कुछ बोले नहीं ना? कुछ बोले थे क्या? सौरभ, सुस्वर और अंग गंध। सौरभ यानी उनके अंग का गंध, उनके शब्द और स्मेल आया था। नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सुना नहीं होगा, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि भगवान की बात भी सुनी थी, लेकिन वैसे वर्णन नहीं है कि क्या रही। हम थोड़ी देर इस वाक्य को हम कुछ कह नहीं सकते कि भगवान का वो तो पहले सुने थे कि नहीं सुने थे। उसमें तो वर्णन ऐसे स्पष्ट नहीं आ रहा है कि भगवान को वो कुछ बोलता हुआ सुने थे, बोलता हुआ नहीं सुने थे। भगवान को तब बोलता हुआ नहीं सुने थे, उसके बाद आवाज, तो भले ही नहीं सुने हैं लेकिन फिर भी आवाज से वह ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, जब दर्शन तो रोहित कर लिया उसके बाद बोले हैं भगवान। और ये भी आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी के केस में भी, ब्रह्मा जी को दर्शन भी नहीं हुए थे, केवल 2 शब्द सुनाई पड़े, तप और प, बस वो समझ गए कि भगवान का है। तो अब कहने का मतलब है ब्रह्मा जी से हमको ग्रहण करना चाहिए कि भगवान दिखें
और फिर हम उनका भजन करें, जरूरी नहीं। और क्या ये सही है कि भगवान को जिन्होंने देखा सबने भजन किया? शिशुपाल एंड पार्टी, दुर्योधन एंड पार्टी ना। शिशुपाल तो हमेशा यही बोलता, भाई वो तो बड़ा खराब आदमी है, हमारी वाइफ को लेके भाग गया, जबकि शादी नहीं हुई थी रुक्मणी से, लेकिन भावना यही थी कि हमारी वाइफ को लेके भाग गया, हमारी वाइफ को लेके भाग गया, बहुत खराब आदमी है, ग्वाला है, ये से वैसे कर। तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी को एक व्यक्ति पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? कुमार बोले हाँ। समझने के क्या, कैसे देखा आपने? कहते हैं हम जो सुन रहे हैं वही देखने के बराबर है। इस जगत में भी आप किसी वस्तु के वर्णन सुनते हैं तो एकदम एक आकृति में छपने लगती है ना, लेकिन वो तो एक इमेजिनेशन मात्र है। लेकिन भगवान की बात जो सुन रहे हैं वो भगवान को देखना ही है। भगवान को सुनने और देखने में अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे आप इतना देखने में क्यों जोर देते हैं? आप भगवान को नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो ये बात बहुत प्रभुपाद अच्छी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भले ना दिखाई पड़े लेकिन हम उनके बारे में श्रवण कीर्तन करके सुखी हो सकते हैं और उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। अब ये समझ में आ रहा है ना प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? महद्भूत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं और उससे समझ में आता है कि जो व्यक्ति अपने निश्वास से वेद प्रकट कर सकता है उसकी वाणी में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी नारद जी को। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इस प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और उनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं। इसकी बात मैं बोल रहा था ना आपको कि भगवत गीता अपने स्वतः सिद्ध प्रमाण है और भगवान इसको बोलते भी हैं कि जो 18 अध्याय ये मेरे ही स्वरूप है। तो इसलिए जो भगवत गीता पढ़ता है बोलता है वो भगवान के संपर्क में आता है और भगवान के धाम जाने की योग्य बन जाता है। कितने लोग गए भी हैं उसमें तो कोई संदेह नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। यह क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? नभो लिंगम, जो शब्द में व्याप्त रूप के शब्द में जो आकाश में व्याप्त शब्द है उसके द्वारा वो चिन्हित किए जाते हैं। हरे कृष्णा सुना ना शब्द, तो ये शब्द जो है आकाश में व्याप्त हुआ, तो ये शब्द भगवान से अभिन्न है। ओम भगवान से अभिन्न है, ठीक है। भागवत का शब्द भगवान से भिन्न, तो इसके द्वारा हम भगवान का संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक श्लोक और देखें, इसकी टीका बहुत लंबी है लेकिन इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। तो आप पानी वानी पिया जाए थोड़ा सा, सब लोग अपनी सीट बेल्ट कस लें। अब हमारा हवाई जहाज थोड़ा सा रफ वेदर में जाएगा। नामान्यनन्तस्य हतत्र सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये श्लोक का विषय क्या है? विषय ये है कि अभी तो तुमने बताया पिछले श्लोक में कि क्या हुआ, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद किस प्रकार से जीवन बिताया वह इस श्लोक में, ठीक है। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्, नामानन्तस्य हतत्र पठन्, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, गां पर्यटंस्तुष्टमनागतस्पृह, गां पर्यटंस्तुष्टमनागतस्पृहा, कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः, कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। साउथ इंडिया। नामानन्तस्य हतत्र पठन्, नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, गां पर्यटंस्तुष्टमनागतस्पृहा, गां पर्यटंस्तुष्टमनागतः स्पृह, कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः, कालं प्रतीक्षन्। नामान्यनन्तस्य गतत्रपः पठन्, नामानन्तस्य हतत्र पठन्, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, भद्राणि कृतानि च स्मरन्, गां पर्यटंस्तुष्टमनागतः स्पृह, पर्यटंस्तुष्टमनागतस्पृहा, कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः, कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः।
नाम नामानन्तस्य हतत्रपः पठन्। अरे सभी की आवाज बैठ गई है क्या? हैं? खा के आ गए एकदम सुबह जोरदार प्रसाद खा के, फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। नामानन्तस्य हतत्रपः पठन्। नामानन्तस्य हतत्रपः पठन्। गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। तां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृहः। तां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृहः। कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। एक बहुत अच्छी बात भक्तों ने, रुचि अग्रवाल माता जी ने नोटिस करी है, हम तो ध्यान नहीं दी, कि जब भगवान ने दर्शन दिए तो बोले नहीं थे, खाली नुपुर की आवाज सुनाई पड़ी थी। यस, खाली नुपुर की, सुनुपुर शब्द सुना था, नुपुर की पायल की आवाज सुनाई पड़ी थी भगवान की। वाणी से कुछ नहीं बोले थे, उसका वर्णन नहीं है। तो वो बात हम सही कह रहे थे कि वाणी का अनुभव नारद जी को नहीं था, लेकिन फिर भी वाणी से सुन करके समझ गए कि यही भगवान है जिन्होंने मुझे दर्शन दिया था। चलिए अभी क्या किया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब कुछ को तो याद है, मुझे भी याद ना हो लेकिन भक्तों को याद है। नामानि अनंतस्य हतत्रपः पठन्। भगवान अनंत के, अनंतस्य नामानि, भगवान अनंत के बहुत सारे नामों को उच्चारण करता है। एक नाम नहीं, बहुत से नामों को उच्चारण, विविध नामों का उच्चारण करते हुए। कैसे? हतत्रपः पठन्, लोक लज्जा त्याग करके। हतत्रपः मतलब हत मतलब समाप्त, खत्म, और त्रपा मतलब लज्जा, लज्जा त्याग करके नाम उच्चारण करते हुए मैं नाम उच्चारण कर रहा था। पठन मतलब ये नहीं खाली जैसे मन में पढ़ना, पठन मतलब बोलना। तो सोचिए किस प्रकार, तो एक बात समझ रहे ना, भक्त को जाप करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हम माला कैसे लेके जाएं, तो हमने कहा मॉर्निंग वॉक पे बहुत बार लोग सिगरेट लेके भी जाते हैं, मतलब जो भी घूमने जाते हैं सिगरेट पीते हुए जाते हैं, तो शर्म नहीं करते, और आपको माला लेके जाने में शर्म हो रही है। तो कह रहे हतत्रपः पठन, ठीक। वैसे इंटरेस्टिंग कि जब मरेंगे तो लोग शर्म नहीं करेंगे बोलने के लिए, क्या राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, तब जोर जोर से बोलेंगे। मुर्दे को वो सुनाने में वो शर्म नहीं करते, लेकिन जिंदा जब होता है तो कहता है क्यों बोल रहा है, शर्म नहीं आती। काफी इंटरेस्टिंग है, जब आदमी जिंदा है तब वो हरिनाम करता है तो कहता शर्म नहीं आती, हमारे सामने हरिनाम बोलते हो, छोटे व्यक्ति हम भी सिखाते हो। और जब मर जाए तो कहते राम नाम सत्य, जोर जोर से बोलते। और मान लो मुर्दा खड़ा हो जाए, कहे जब मैं जिंदा था तब क्यों नहीं बोलने दिया तुमने, हैं अब क्यों नहीं बोलने, तब क्यों नहीं बोलने दिया, तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। कहते बोल भैया तू राम नाम बोल। खैर जो भी है, मैं विनोद में बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत गंभीर बात है कि जब हम मर जाएंगे तो कोई हम बोल नहीं पाएंगे हरे कृष्ण मंत्र। जब तक मौका है व्यक्ति को बोलना चाहिए। कैसे? हतत्रपः पठन, बिल्कुल शर्म छोड़ करके, ठीक है। शर्म मतलब क्या है बताओ, कितनी गंदी गंदी बातें लोग, गंदी गंदी गालियां बोलते हैं, शर्म नहीं आती उनको, और भगवान का नाम उच्चारण करने में शर्म आनी चाहिए। कैसे नाम है? तो कह रहे हैं गुह्यानी, बड़े रहस्यमय नाम है। वो रहस्यमय क्यों, उसका आगे व्याख्या करेंगे। भद्राणी, कल्याण प्रद है। कृतानी च स्मरण, कृतानी मतलब चरित्र जो भगवान ने किए हैं, यानी कि नामों का उच्चारण किया। गुह्यानि भद्राणी नामानि, गुह्यानि भद्राणी कृतानि, यानी कि गुह्य रहस्यमय कल्याणमय नामों का उच्चारण करते हुए, और रहस्यमय और कल्याणमय भगवान के चरित्रों का उच्चारण स्मरण करते हुए मैंने जीवन बिताया। नामों का उच्चारण करते हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए मैंने जीवन को बिताया। तो ये एक भक्त का मुख्य, हाँ कैसे कहना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए जिस प्रकार से हम अपने समय को व्यतीत करें। क्या श्लोक है उपदेशामृत का? तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद खिलो मृत्युपदेश सारम। तो भगवान के नाम रूप चरित्र गुण आदि का निरंतर स्मरण करते हुए व्यक्ति को अपने काल का व्यय करना चाहिए, काल को इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। क्या एक जगह रहे तो कहते हैं ना गाम पर्यटन्स,
काम मतलब पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में मैं इस प्रकार से भ्रमण करता रहा, मतलब किसी भी प्रकार की आसक्ति से शून्य थे। कहीं व्यक्ति किसी स्थान पे रहता है तो वहां से वो हटना नहीं चाहता है, स्वाभाविक होता है ना। कभी कभी आप देखेंगे कोई व्यक्ति किराए पे रह रहा है और एकदम मतलब लीचड़ घर है जैसे कहना चाहिए, यहाँ पे आप 2 मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाहेंगे, फिर भी व्यक्ति वहां पे आसक्त हो जाता है। कभी देखा है आपने ऐसा? आपने कभी देखा नहीं? हम तो देखे ऐसे, गए, नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन व्यक्ति घर में रहे, हमने कहा भाई इसमें तो अगर ब्रह्मचारी को भी रख देंगे तो भी नहीं रहेगा है कि नहीं? बहुत देखा आपने, एकदम पूरा खिड़की बंद, ऐसे एकदम तमोगुण में रहते। उस दिन वो मृदंग खरीदने गए थे, कह रहे वहां बैठो, हमने कहा बैठो, या खड़े नहीं रह पा रहे, हम बैठने की बात कर रहे हो तू वो लोग बड़े आराम से, वहां पे व्यक्ति सो रहा था एकदम एकदम गंदी सी जगह में। तो ये हम खाली बात कर रहे थे, लोग आसक्त हो जाते हैं अपने घरों से, तो कह रहे इस प्रकार से आसक्त नहीं थे, काम पर्यटन से। अब ऐसा भी हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ से देख रहे हैं कि ये भी नहीं था कि जंगल में किसी गुफा में आसक्त हो गए हो। आपने बताया था ना, गुफा के लिए कोर्ट केस करने लग गए थे। तो आपको पता है ये बात, मैंने सुना ऐसा कि 2 साधु गए, महाराज की शायद प्रवचन सुना, साधु गए हिमालय में और गुफा में रहने लगे, और गुफा में झगड़ा करने लगे, दोनों गुफा को लेकर के कोर्ट केस में आ गए, कोर्ट में आके झगड़ा कर रही है, गुफा मेरी है, गुफा तेरी है। तो ऐसे नहीं थे, गांव पर्यटन मतलब पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे। तो पूरी पृथ्वी में तो सिकंदर भी भ्रमण कर रहा था, पूरी पृथ्वी पे तो सिकंदर भी भ्रमण कर रहा था कि नहीं? लेकिन वैसा नहीं था कि इसलिए कह रहे तुष्ट मना, मेरा मन पूरी तरह तुष्ट था। क्यों? कहते गता स्प्रिया, कोई स्प्रिया ही नहीं थी, कुछ प्राप्ति नहीं करना है। जैसे पता नहीं आप लोग का अनुभव है कि नहीं, मेरा तो अनुभव है, हम एयरपोर्ट में थे, तो एयरपोर्ट में शराब बिकती है और पता नहीं क्या क्या चीजें बिकती हैं। वहां रहने का अर्थ ये नहीं कि मेरी स्प्रिया भी ऐसी हो रही है कि ऐसा होना चाहिए। हम तो वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया होगा। उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होती। आप लोग गए होंगे एयरपोर्ट में, तो गए, एयरपोर्ट के अंदर तो गए होंगे नॉट, या बाहर से खाली विंडो शॉपिंग करके आए? कभी नहीं गए हवाई जहाज में? गए होंगे। और सही में इतना खराब स्थान है, पता नहीं लोग ऐसे सोचते हैं। वैसे मैंने सुना है कि एयरपोर्ट जो है वो किसी देश के अंदर नहीं आता। ऐसा होता है कि कोई लॉ है क्या? मैंने सुना है, ऐसा पता नहीं, इसलिए कोई लॉ नहीं मानता वहां पे। आपने देखा कितना अजीब सा बर्ताव करते हैं लोग वहां पे। नहीं, उसकी व्याख्या करने के लिए बैठे नहीं हम, लेकिन बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। अब अच्छा हो गया, कोई जाने की जरूरत नहीं, यही बैठे बैठे भजन करो, यही बैठे बैठे प्रीचिंग करो। पता नहीं भगवान की कोई इच्छा तो नहीं है, ऐसे बिल्कुल मन नहीं करता है। गतस्पृहा, समझ में आ गया, कोई भोग की इच्छा नहीं थी। और फिर क्या, कुछ तो कर क्या रहे थे? तो कह रहे कालम प्रतीक्षण। समझ में आ गया? ये तो हिंदी समझ रहे हैं, काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैसे? कौन से काल की? कब मेरा शरीर छूटेगा और मैं भगवान का पार्षद बनूंगा। तो आपने कह सकते हो अरे रस्सी लगा के आत्महत्या क्यों नहीं कर ली ना, फिर ये भगवान की इच्छा से विरोध हो जाएगा। ऐसे नहीं करते, भगवान का भजन कर रहे हैं, जब भगवान की इच्छा होगी शरीर छुड़वा देंगे और भगवान के पास लेके चले जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं आत्महत्या करने से भगवान की प्राप्ति होती। आपको तो फिर पता होगा ना कि आप भगवान के धाम जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति को मालूम चल जाए कि वो अमेरिका जा रहा है, केवल मालूम चल जाए कि नौकरी लग गई है, तो उसके में अहंकार आएगा कि नहीं? ये लाइन थोड़ा पकड़ने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ही गंभीर लाइन है। कालम प्रतीक्षम, किस चीज की काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं? भगवान के पार्षद बनने की। हैं कौन? दासी पुत्र, दासी पुत्र हैं, छोटे बच्चे, लेकिन वो जान रहे हैं कि अब मैं भगवान का पार्षद बनूंगा, मेरा टिकट कंफर्म्ड है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अहंकार आ सकता है। अब भगवान के पार्षद बनने वाले हो, लाइक 100% कन्विंस्ड, कन्विंस भी नहीं, अश्योर्ड। कन्विंस तो अपनी तरफ से होता है, भगवान स्वयं अश्योरेंस दिए हैं कि तुम मेरे पार्षद बनोगे। आप इसको इसलिए ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि कभी बोला नहीं गया इस तरह से। अगर कहीं बोल दे कदाचित भगवान इस प्रकार से जरूर, तो एक संभावना है कि व्यक्ति अहंकार में आ जाएगा, अरे मैं तो देखो कितना निम्न था, मैं भगवान का पार्षद बनने जा रहा हूं, वाह। तो कहते हैं ऐसा अहंकार भी मुझ में नहीं था, इसलिए कह रहे हैं विमद विमत्सरा। कोई मद नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। और मत्सरा मतलब इस जगत में किसी का उत्थान होते हुए देखते हैं तो हम लोग से सहन नहीं होता है। इसको श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहिता नाम। दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन कर पाना, इसको मात्सर्यता कहते हैं। ये इस जगत में लोगों का प्रमुख गुण है कि दूसरे के उत्कर्ष को देखते हैं तो वह जलने लगते। ठीक है,
तो कह रहे ऐसी भावना भी उनमें बिल्कुल नहीं थी कि दूसरा कोई व्यक्ति क्यों कैसे, दुनिया में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं ना, कोई राजा बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई वो बन रहा है। कहीं उनकी ऐसी बुद्धि नहीं हुई अरे ये राजा क्यों बन रहा है, ये स्वर्ग को क्यों प्राप्त हो रहा है, कुछ भी नहीं। कोई भौतिक इच्छा नहीं थी और इस कारण से कोई मात्सर्यता भी नहीं थी। सारे शब्दों को समझ में आ गए? हाँ बोलने से प्रभु जी आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो यहीं फंसा देंगे। ठीक है, देखिए मैं प्रसंग लेकर के बोलने का प्रयास कर रहा हूं, मैं इसको छोड़ दूंगा तो वो फिर टूट जाता है प्रसंग। तो इतना तो धैर्य हो गया होगा समझने के लिए। 8-8:30 बजे तक क्लास तो चलती ही रोज है। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए, कितना सुंदर है ना, औपचारिकता मतलब समझते फॉर्मेलिटीज। भाई वहां पे तो हम समाज क्या सोचेगा तो हम नाम उच्चारण नहीं कर सकते। अभी भी मुझको भी शर्म, ऐसा नहीं अभी तो हमको शर्म लगती, ऐसा नहीं कि कहीं जाऊंगा मैं एयरपोर्ट पे जाके नाचने लग जाऊं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत मुश्किल है। हाँ भक्तों का संग हो तो भले एक आदमी कर, लेकिन अकेले नाचना बड़ा शर्म लगती है। इतना पागल हो गया क्या कि अकेले ही नाच रहा बिना किसी कारण के, बिना करताल बिना मृदंग के नाचना शुरू कर दिया। लेकिन जो भगवत प्रेमी है जैसे महाप्रभु को कोई लज्जा ही नहीं, कोई कुछ नहीं। शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अब ये कोई वर्णन तो है नहीं वहां पे कि मृदंग बज रहा है कि नहीं, लेकिन नाचे जा रहे नाचे जा रहे नाचे जा रहे हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार की औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। भद्राणी, इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, तुष्टमना, विनम्र, विमदः तथा ईर्षा द्वेष रहित विमत्सरा होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा, अर्थात काम पर्यटन्स इत्यादि। अन्वय देख ले, अन्वय से कुछ समझ में आता है? ठीक ठीक, ऐसा बोल दिया करिए, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है। बड़ी मेहनत करते हैं। हतत्रपः से शुरू करते हैं। भौतिक जगत की सारी औपचारिकताओं से मुक्त होकर अर्थात लज्जा त्यागते हुए, प्रणाम किया उधर, अब क्या कर रहे हैं देखिए। लज्जा त्यागते हुए अनंतस्य, उन असीम भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण का नाम अनंत है, गुह्यानी रहस्य में, भद्राणी कल्याण में, अभद्र खराब, भद्र अच्छा, कृतानी कार्यों अर्थात यश को, और नामानी अर्थात नामों का पठन यानी उच्चारण और स्मरण करते हुए, बोलते हुए। क्या आप लोग कभी हरे कृष्ण मंत्र का स्मरण नहीं करते? या मन में भी गाते हो, मन में ऐसे करके? आज मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हम लग रहा है इतनी क्लास दे रहे हैं, रात्रि में स्वप्न में भी क्लास दे रहा था और पता नहीं कौन करना, मैं तो याद आ रहा था उसमें थे इस क्लास में, और स्वप्न देख रहा हूँ कि 10 से 12 क्लास दे रहा हूँ। हमने कहा अच्छा प्रभु इस टाइम कितना सेवा नहीं, अच्छा आप क्लास में आ गए। ऐसे कर उतने में विपिन प्रभु आगे क्लास को डिस्टर्ब कर दिया कहा कि मंगल आरती के समय उठो रात्रि सुबह का समय। लेकिन अच्छा बात है, जीवन पहली बार स्वप्न आया कि मैं क्लास दे रहा हूँ अच्छी बात है, रात्रि में भी क्लास चल रही है ठीक है। आप कहेंगे प्रभु जी एक बोला था ना भक्त, प्रभु जी आप मेरे सपने में आए, सब कुछ देखा, लेकिन क्या बोला सुनाई नहीं पड़ा हमने कहा यही तो जागृत में भी होता है, जागृत अवस्था में भी यही करते हो, जो बोल रहा हो सुनाई नहीं पड़ता है, तो सपने में क्या सुनाई पड़ेगा। ठीक है। विमदः मतलब गर्व किए बिना, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, समझ में आ गया ना। विमदः का कोई कारण नहीं था उनके लिए, और विमद का कारण, मद का कारण होते हुए भी मद नहीं था। ध्यान दीजिएगा कि भगवान के अवतार हुए, उनका नाम था दत्तात्रेय। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके बाणासुर को बहुत मद हो गया, उसके 1000 बाहु हो गए, और फिर वह शिव जी से पास, गलत बोल गया क्षमा कीजिए, कार्तिवीर अर्जुन को दत्तात्रेय भगवान का आशीर्वाद मिला तो 1000 बाहु हो गए, तो बहुत अहंकारी हो गया। फिर यहां हम देख रहे हैं कि भगवान का पार्षद बनने के बाद भी वह बनने के बाद भी मतलब बनने वाले थे, कोई अहंकार मन में नहीं आया। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर आप में से किसी को कौन कर रहे हैं, पांडे जी, हमारे एक पांडे जी जरूर होते हैं, तो पांडे जी मान लीजिए अच्युत कृष्ण पांडे, अगर इनका आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे हो जाए, अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक, इसके लिए एक डोनेशन मिलना चाहिए होता है हम लोग को कुछ अलग ही रसीद कटाइए, फिर आपको आशीर्वाद देंगे। तो केवल आपको ये मालूम चल जाए कि मेरा आईएएस में हो गया है, तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या मन में बिल्कुल अहंकार नहीं आएगा? आ ही जाता है, इज इट नॉट? मान लीजिए
अब जज बन जाएं, ये मालूम चलता है कि मैं जज बनने वाली हूं, तो अहंकार आ ही जाता है कि हम देखो दूसरे से श्रेष्ठ, आप इसको काट नहीं सकते हो, आ ही जाता है। अरे वो छोड़ दीजिए, खाली कार में बैठ गए हैं, जो अच्छी कार है, तो लगता है वो मारुति वाले से श्रेष्ठ हूं मैं। ए ठेला आदमी भी नहीं बोलते, ठेला बोलते उसको। ए रिक्शा बोलते कि नहीं? फिर और नहीं तो कोई महंगी बाइक पे बैठ गया है, व्यक्ति चला रहा है, तो भी लगता है कि, और कदाचित आपकी बाइक है भी नहीं, कि वो उधार की है, तब भी अहंकार होता है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अरे कहीं गॉगल मिल जाता है, हल्का सा ब्लैक गॉगल लगा लेता है, कितना सुंदर लग रहा है इत्यादि। गर्व करने के लिए कोई बहुत वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन यहां भगवान का पार्षदत्व प्राप्त होने वाला है, फिर भी कोई गर्व नहीं। यही बात महाराज जी ध्रुव महाराज के प्रसंग में बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात, कि ध्रुव महाराज को लेने के जब भगवान के पार्षद आए, तो जो ऋषि मुनि भजन कर रहे थे, उनसे कई समय पहले से उनको प्रणाम करके, उनकी परिक्रमा करके वह वैकुंठ विमान में बैठे। ये नहीं सोचे कि अरे देखो ये तो मर रहे भजन करके करके, इनके लिए विमान नहीं आया। कितनी अमेजिंग बात है, ध्यान दे रहे हैं? ध्रुव महाराज उनसे कई मतलब कह सकते जूनियर भक्त हैं, उनके लिए विमान आ रहा है, लेकिन अन्य जो मर रहे हैं भजन करके, उनके लिए नहीं आ रहा। फिर भी कोई उनके मन में अहंकार नहीं था। बड़ा अच्छा गुण हम देख सकते हैं। विमत्सरा की व्याख्या कर दी। विमत्सरा मतलब ईर्षा रहित और तुष्ट मनः, पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर, गतस्पृहा समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त होकर के, कालम अर्थात अपने देह त्याग के समय की, कब ये शरीर छूटेगा और मैं कब भगवान का पार्षद बन जाऊंगा, प्रतिक्षण प्रतीक्षा करते हुए, काम पर्यटन। देखिए प्रतीक्षा करते हुए अगर आप रखेंगे तो उसका मतलब एक जगह बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर केवल इतना धारण कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षा जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक जगह बैठे रहे, बैठे नहीं है, पूरे विश्व में या जितना भी उनके पास सामर्थ्य होगा उस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं, आसक्त नहीं। डज इट मेक सेंस? ये बहुत कठिन चीज है। जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस सुविधा को प्राप्त है, उसको त्याग करके फिर भ्रमण के लिए कहीं और चले जाना बहुत बड़ी एंजाइटी है। आप लोग 3 दिन के लिए आए यहाँ पे, फिर भी एंजाइटी थी ना, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे इत्यादि, और हमारे पास पैसे भी हैं, तब भी एंजाइटी होती है। और किसी के पास कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, और केवल घूम रहा हो तो यार आश्चर्य की बात है, इज इट नॉट? बिना किसी टेंशन के, और भी 5 साल का बच्चा, और 5 साल का बच्चा 5 साल में तो नहीं मरा ना, उसने पूरा जीवन व्यतीत किया। देखिए एक एक चीज पे मनन कीजिए। प्रभुपाद इसलिए कहते थे कि भागवत के एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं। जब ये बोल रहे हैं कि मैं पर्यटन किया, क्या 1 साल किया? 5 साल से लेकर जब तक जिए होंगे, 100 साल, जितने समय तक, पूरे समय वो इस प्रकार से ही जीवन बिताया। कहीं कोई उन्हें इकट्ठा करने का व्यवस्था नहीं बनाई। जैसे कमेंडेबल थिंग इज नॉट। और कभी भी कोई भोग की इच्छा नहीं हुई 5 साल से लेकर के 100 साल तक, जब तक भी जिए होंगे, अज्यूमिंग कि 100 साल तक जिए होंगे, किसी से द्वेष नहीं हुआ, कभी मद नहीं हुआ। अब समझ रहे हैं शब्दों का महत्व? कभी भी नहीं हुआ। अमेजिंग। अब टीका देखिए। कृतानि अर्थात भगवान के चरित्र, मतलब जो भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करते हैं उन्हें कृत कहेंगे, जो किया उन्हें, तो उससे भगवान का चरित्र समझ में आ रहा है। कालन प्रतीक्षण अर्थात वह काल कब आएगा जब मैं भगवान का पार्षद बन जाऊंगा। तब समझ रहे होंगे, मुश्किल नहीं है। अब जरा देखिए क्या व्याख्या कर रहे हैं। मैं भगवान का पार्षद होऊंगा और कौन ऐसा शूद्र व्यक्ति मेरे समान होगा, इस प्रकार का गर्व और मात्सर्य मुझ में नहीं था। ये लाइन समझ में आ रही? थोड़ा टफ है समझने में। मेरे जैसा शूद्र व्यक्ति क्या कोई और होगा जिसको भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य हो? देख रहे हैं आप, फ्रॉम रैग्स टू रिच स्टोरी, देख रहे हैं आप? ऐसा अहंकार, ऐसा गर्व कभी नहीं हुआ। क्या ये बात समझ? ये सब इस टीका का थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट समझने के लिए, ये मत सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं कि मेरे से शूद्र व्यक्ति क्यों ना होगा, तब तो बड़ा आसान हो गया, गर्व नहीं होगा। मेरे जैसा शूद्र व्यक्ति कहां होगा जिसको इतना सौभाग्य प्राप्त हो कि वो भगवान का पार्षद बन जाए। तो उसकी वजह से भी व्यक्ति को अहंकार आ सकता है। अरे साहब, हम गांव में पढ़ने वाले लड़के थे, हैं, और आज देखिए क्या स्थिति प्राप्त हो गई। क्या ऐसे शब्द आपने कभी नहीं सुने हैं? अब समझ में आ रहा है साहब? मतलब एकदम ही गरीब स्थान से उठ करके आए हम। आई एम अ सेल्फ मेड मैन।
अब समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाहता हूँ? यहाँ विचारकण क्या कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा ऐसा कौन शूद्र व्यक्ति होगा जिसको भगवान का पार्षद बनने का मौका मिलेगा, तो ऐसा गर्व से वो रहित है। ठीक समझ में आया? और मात्सर्य भी मुझ में नहीं था, अर्थात भगवत पार्षद बनने के समय की प्रतीक्षा करते हुए श्री भगवान के नाम समूह को अनवरत ग्रहण करते हुए, नाम समूह मतलब एक ही नाम नहीं, बहुत सारे नाम, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 3 नाम तो यहाँ ही है। फिर विभावरी शिक्षा गाते हैं, नरसिंह आरती गाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि हम बहुत सारे नामों को उच्चारण करते हैं, इज इट नॉट? तो इसी प्रकार से एक ही नाम नहीं, बहुत सारे नामों का उच्चारण कर रहे थे। उनने भी मंत्र क्या बताया था? नमः, बताओ, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय। 4 नाम तो इधर देख रहे हैं, और 4 से मतलब अनुक्त सारे विष्णु स्वरूप। तो समझ में आया, बहुत सारे विष्णु स्वरूपों का नाम उच्चारण कर रहे हैं। इस बात को यहाँ पे टू बी नोटेड कर लीजिएगा, माय डियर लॉर्ड, माय डियर डिवोटीज। ये बात याद रखेंगे तो अगली टीका समझ में आएगी। केवल एक नाम उच्चारण नहीं कर रहे थे, बहुत सारे नाम उच्चारण कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे वो एक बात आएगी, वो अभी आगे देख लीजिए, याद रहेगा ये बात। बहुत सारे नाम उच्चारण कर रहे थे। तो नाम समूह का अनवरत ग्रहण करते हुए, जैसे महाप्रभु से कहा क्या कीर्तन करें? हरि हराय नमः, कृष्णा यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो सभी भगवान के नामों में सारी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी हम अलग अलग नामों को उच्चारण करते हैं, इज इट नॉट? यस। एवं उनके लीला समूह का स्मरण करते हुए, लीला समूह का मतलब एक ही लीला नहीं है, बहुत सारी लीला है। पूतना को मारना, ताड़का को मारना, बहुत सारी लीला भगवान की है। ठीक है, ताड़का को मारना समझ रहे हैं? राम जी, हाँ राम जी मारा, राम विश्व स्वरूप नहीं है? हाँ, राम। तो ताड़का को मारना, हम लोग गाते नहीं रोज, पूतना घातन कैटब शातन जय दशरथी रामा। ठीक है, हाँ कृष्ण हो अग्नि बॉस। अभी देखिए क्या होता है। तो नाम समूहों का बारंबार चरण स्मरण करते हुए, लीला समूह का स्मरण करते, लीला समझ गए, बहुत सारी लीलाओं का स्मरण करते हुए मैं निरंकार और मात्सर्य रहित हो गया। ये अर्थ, इसको समझिए। देखिए निरंकार क्यों हो गया? ये तो भगवान की कथा का प्रभाव ही होता है कि मिथ्यांकार का नाश करने वाली। आपको याद है ना, जैसे जैसे कथा में रुचि बढ़ती गई तो समझ गए कि मैं शेरा शरीर स्थूल और सूक्ष्म से कोई मतलब नहीं, ये तो क्लियर है। और मात्सर्य रहित क्यों हो गए? भाई देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को कुछ बनते हुए देखते हैं श्रेष्ठ भौतिक रूप से, तो हमारे हृदय में क्या होता है? एक ग्लानि समझते हैं? नहीं, जलन नहीं, रिक्तता, खालीपन। अरे भाई हमको नहीं मिला ये, ठीक। लेकिन कथा सुन करके, भक्ति करके व्यक्ति इतना तृप्त हो जाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को बाकी क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और वो जान रहा है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है, वो केवल दुख में है। मुझे ये तो अनुभूत है, हमको इतना कथा का सुख तो नहीं है, लेकिन अच्छा तो लगता ही थोड़ा बहुत। IAS ऑफिसर से मिलने गए थे हम, क्या होता है, SDM से मिलने गए थे, और देखा बेचारा कितना पक रहा है, वो इतना परेशान है, उफ ये साहब। और जो कोई व्यक्ति उसके पास आता है उसका कुछ उद्देश्य होता है, उससे प्रेम करना नहीं। मैं तो चुपचाप बस खाली देख रहा था, मैंने क्या देगा मेरे को, खुद ही दुखी है बेचारा ये क्या देंगे मेरे को ऐसे मंत्री लोग भी बड़े दुखी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी बड़े दुखी रहते हैं। चाइना अटैक कर देगा, वो अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा, उनको नींद नहीं आ रही है। हम लोग तो आराम से सो रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, ये सब हम गीता भूषण में पढ़ चुके हैं। राजा वाजा बनने के बाद व्यक्ति को बड़ी टेंशन होती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से मात्सर्य से वो रहित थे, भगवान की कथा करते, श्रवण कर रहे थे, स्मरण करते, बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। इस संबंध में एक बात याद आ रही है कि एक वासुदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके शरीर में कोढ़ था, और वो इतने उन्नत भक्त थे कि कीड़ा गिर जाता शरीर से तो कीड़े को उठा के वापस शरीर पर रख देते। कहते शरीर तो ऐसे ही खराब है तो कीड़ों का उपयोग हो जाए, नॉट टू बी ट्राइड एट होम। हमारी वो चेतना नहीं है कि आपके पेट में कीड़े हो जाएं, चलो खाने दो पेट को उसको। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हमें अपनी चेतना के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो महाप्रभु से वो मिलने के लिए सुना कि महाप्रभु कहीं हैं, एक भक्त घर पे आए हैं,
तो उनसे मिलने के लिए आए, तो जब बड़े आतुरता से आए तो मालूम चला महाप्रभु चले गए। अब बताओ उसको चलने में भी कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन भगवान महाप्रभु इतने प्रेमी है अपने भक्तों के, उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं और उनका आलिंगन कर देते हैं। आलिंगन करने के बाद उनका शरीर एकदम गंधर्व की तरह सुंदर हो जाता है। नहीं तो फिर क्या कहते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो गई, कहते हैं अब मेरे हृदय में अहंकार आ जाएगा। भक्त लोगों की थॉट प्रोसेस है उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इज इट नॉट? नहीं तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन वो दुखी हो रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, आप अगर लगातार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करेंगे तो अहंकार नहीं होगा। यही देख रहे हैं आप, बार बार नाम उच्चारण करने से, भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति का अहंकार नहीं होता। ये मेरा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव है। कुछ जैसे मैं कथा पढ़ता हूँ या बोलता हूँ या इनको अनुवाद कर रहा हूँ तो मन में बड़ी नम्रता की भावना, शांति की भावना होती है। और जैसे ही मैनेजमेंट करने लग जाते हैं कुछ, तो तुरंत हम कुछ हैं ये भावना आने लगती। क्या कर सकते हैं? अरे प्रभु जी बाल प्रबोधिनी ले आओ ना। नहीं, एक और टीका भी है, श्रील जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ। हरि बोल प्रभु जी, आनंद आ रहा है, वो बोलते जाइए। है नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम बोलें। गुह्यानि अर्थात जो गोपनीय है, जो सबको पता नहीं है, और भद्राणी अर्थात जो सर्वोत्तम है, कृतानि अर्थात अपनी प्रेयसियों आदि के साथ जो भगवान की प्रेम परिपाटी में लीला है, मतलब ब्रज की लीला है, उसका यथाधिकार केवल स्मरण करता था परंतु प्रकाशन नहीं करता था। ये भी एक अर्थ है। भगवान की गुह्य लीलाएं हैं, ये भगवान की सर्वोत्तम लीलाएं हैं, और कृतानि मतलब लीलाएं हैं, तो इनका वह प्रकाशन नहीं करते। तो मन में स्मरण करते थे लेकिन वो बोलते नहीं थे। तो कहेंगे ये कैसे मालूम चल गया? उस समय भगवान की रासलीला हो रही थी क्या? भगवान की रासलीला नित्य है, ये 5000 साल पहले ही नहीं हुई थी, नित्य विद्यमान है। तो वह भी नारद जी को ज्ञात थी, और भक्ति वेदांत ने बताया भी होगा उसके बारे में। तो यह भी एक अर्थ रखना है। और इस कारण तुष्ट बना, मतलब उन लीलाओं का स्मरण करके वह तुष्ट रहते थे, और स्पृहांतर शून्य होते हुए, स्पृहांतर मतलब केवल एक ही स्प्रिया होती कि भगवान की पार्षद बनाओ, उस स्प्रिया का अंतर नहीं होता था, परिवर्तन नहीं होता था, और कोई स्प्रिया हृदय में नहीं आती थी। अच्युत कृष्ण प्रभु समझ में आ रहा है? स्प्रिहांतर समझ रहे हैं हिंदी? स्प्रिया का परिवर्तन, और कोई स्प्रिया का परिवर्तन नहीं, केवल एक ही स्प्रिया कि भगवान के पास जाऊंगा, और कोई स्प्रिया नहीं आती थी होते हुए। और पहले से अधिक विमद, देखिए अलग अर्थ लिया। आप कहोगे विमद मतलब क्या पहले मद था? नहीं, पहले भी मद नहीं था, अब और अधिक विमद हो गए, और अधिक अहंकार शून्य होकर के, और अधिक विमत्सर होते हुए केवल उस काल की प्रतीक्षा कर रहा था जब भगवान की कृपा अवसर मुझे प्राप्त होगी, कृपा मुझे प्राप्त होगी, भगवान का पार्षद में बनूंगा। देखिए ना कि थोड़ा थोड़ा अंतर है अर्थों में कर रहे। बाल प्रबोधिनी आ गए। अब ये थोड़ी सी हैवी टीका है, हैवी नहीं, एक सेक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और इसके पश्चात मैंने अपने कषायक निवर्तक साधन को किया। इसको नामानी आदि श्लोक से कह रहे हैं। भाई भगवान ने कहा था अविपक्व कषायाणाम, जिनके कषाय अभी दग्ध नहीं हुए उनके लिए मैं दुर्दर्श हूं। तो प्रश्न बनेगा कि आपने अपने कषाय कैसे निवर्तन किया? कषाय मतलब समझ रहे हैं काम क्रोध आदि कैसे काटे जिससे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ? तो कह रहे ये किया। समझ में आ रहा है? निवर्तक मतलब दूर करने वाले, कषाय निवर्तक साधन मतलब जिस साधन के द्वारा उनका कचरा हृदय का दूर हुआ, ये बोल रहे हैं। आज कुछ प्रसाद उनकी व्यवस्था है नहीं? ओके। और वो जो सुबह मैंगो थे वो ऑफर हो गए? ठीक है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कषाय निवर्तक का साधन है, उसके बिना कषाय तुरंत डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जरा सुनिए, वहां पर भी भगवान का नामोच्चारण ही मुख्य साधन था। आज भी हम सुबह ही चर्चा कर रहे थे कि सारी भक्ति के अंगों में भगवान का नाम उच्चारण ये परम शोधक साधन है, सबसे अधिक शुद्धिकरण करने वाला है। इसको बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। तो कह रहे कि भक्ति कर रहा था लेकिन उसमें भी नामोच्चारण बहुत महत्वपूर्ण था। परंतु जगत में रहने के कारण सर्वदा मतलब हर समय, सर्वत्र यानी हर जगह, उसके उच्चारण में, नामोच्चारण में लोकोपहास के कारण उत्पन्न लज्जा जो प्रतिबंधक होती है उसको मैं त्याग दिया था। इसको हतत्रपा से कह रहे हैं। अब देख रहे हैं कि और व्याख्या की विस्तार में लोग मजाक बनाते हैं कि नहीं जब आप लोग हरे कृष्ण करते हैं? वैसे अगर मजाक बनाते हुए भी कहें, जैसे मैं था, मुझे याद आ रहा IIT में हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे थे, एक लड़का है बोला हरे कृष्णा हरे रामा, वेरी गुड। वो शर्मा के चला गया।
तो मजाक में करते हैं ना, बहुत बार मजाक में बोलते हैं, ए टकलू कहाँ जा रहा है, हरे कृष्णा, ऐसे करके बहुत बोलते हैं। आपने सुना नहीं? बहुत मजाक में, अरे भैया ये तो हरे कृष्णा कर रहा है, बड़ी भक्ति हो रही है, हरी रामा हरे कृष्णा हो रहा है। करते हैं कि नहीं ऐसे? नहीं, वह भी है, घर में भी कोई लड़का हरि नाम करने लग जाए, अरे भैया पंडा हो गया है। मुझे व्यक्ति बोला, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम इस अमुक जाति में पैदा होकर के मांस खाना छोड़ दिए हो? कितनी हमने गलत काम किया, देखिए। तो इस प्रकार से लोग उपहास करते हैं, और उपहास के कारण किसी को लज्जा होगी तो जप नहीं कर रहा। आप जानते हैं ना, हमारे कश्यप मुनि, नाम नहीं रख रहे हैं पोला वाला, लेकिन कश्यप मुनि इसी बात में हरि नाम जप करना बंद कर देते हैं। हमारे पहले घर जाएंगे, फिर कहेंगे घर में हमारे को लोग मजाक करते हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है, हम जप नहीं करते। हमने कहा तो घर जाते क्यों तुम भाई? है कि नहीं? मत जाओ घर। तो ये लोग उपहास के कारण लज्जा होती है कि नहीं भक्तों को, हम जप नहीं करेंगे उस स्थान पे। यस, तो कह रहे हैं वो सब छोड़ करके हतत्रप, अर्थात लज्जा को त्याग कर भगवान अनंत के नामों को मैं उच्चारित करता था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बाउंसर है, इसी वजह से मेरी टीका लेट हो गई, तो इसके लिए हम परम सुंदर प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। उनने मेरी इसमें हेल्प करी। मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, कंसेप्ट बड़ा जबरदस्त था, एकदम नया कंसेप्ट था। अनंत कंसेप्ट नया नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो पहले पढ़ेंगे फिर समझाते हैं आपको। अनंत रूपों वाले भगवान के एक नाम की आवृत्ति से रूपांतर के द्वारा अन्य भगवत स्वरूपों के कार्य को कोई एक स्वरूप नहीं कर सकते हैं, ऐसी शंका के कारण स्वभजनीय में परिच्छिन्नता बुद्धि और न्यूनता की बुद्धि हो सकती है, और तब सर्वत्र सर्वरूप से स्वरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी नामों को यथासंभव आवर्तित कर रहे थे, तथा ऐसा करते हुए भगवान की परिपूर्णता और अनंतता आदि गुणों के भी स्मरण होते हैं, जिससे सर्वत्र स्वरूप से रक्षा हो जाती है। इसको सूचित करने के लिए क्या है अनंतस्य। मुझे पता है कि सब ऊपर से गया। देखिए, भगवान के बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हैं, और वह सभी अनंत रूप से शक्तिशाली भी हैं, और आपको प्रोटेक्शन देने में, रक्षा करने में समर्थ भी है। फिर भी ये आता है ना भावना कि इस चीज के लिए इस नाम को उच्चारण करें, जय जगदीश हरे। नरसिंह देव के लिए इस भगवान कृष्ण का प्रोटेक्शन नहीं देते, फिर भी नरसिंह देव का नाम उच्चारण करते हैं कि नहीं? कुछ ग्रहण करना, ये बहुत विचित्र टीका थी, समझने में बड़ा मुश्किल हुआ था। अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो मन में भक्त के रहता है कि ये वाले भगवान ये रक्षा करते हैं, वो वाले भगवान वो रक्षा करते हैं। अगर एक ही नाम उच्चारण कर रहा है तो कभी कभी भावना आ सकती है, ये ऐसा है नहीं। उस भक्त के मन में आ जाएगा कि भगवान परिच्छिन्न अर्थात लिमिटेड है, ये कार्य भगवान नहीं करेंगे, कृष्ण तो खाली बांसुरी बजाएंगे, भी रक्षा नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा मैं खाली मजाक में बोल रहा हूं, ऐसा भावना हो सकती है, और ऐसा देखेंगे होता भी है। नहीं तो लोग नरसिंह देव का नाम उच्चारण क्यों करेंगे? स्पेशली जब रात्रि में कभी डर लगता है तो प्राय लोग नरसिंह देव का उच्चारण करते हैं ना। ऐसा नहीं कि कृष्ण रक्षा नहीं करते, ये वो कोई अलग व्यक्ति है, लेकिन ऐसा भावना रखते। तो कह रहे कहीं ऐसी शंका हो जाती है कि भगवान परिच्छिन्न है, लिमिटेड है, या उनमें कुछ कमी है, वो हमारे इस प्रकार से रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए भक्त लोग अलग अलग नामों से उच्चारण भी करते। जैसे आप देखिए, भगवान कृष्ण को जब पूतना ने अटैक किया था, पूतना ही था ना, जब ये तिलक लगा कर नाम पूतना तो करी थी, तो पूतना ने जब अटैक किया तो गोपियां अलग अलग भगवान विष्णु का नाम लेकर के द्वादश तिलक करते। हम लोग भी तो करते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय, अलग अलग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं कि नहीं करते? ये बोल रहा था मैं कि अलग अलग नाम उच्चारण करते, नारद जी भी ऐसे कर रहे थे। और नारायण कवच में भी अब देखिए, अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे तो नारायण कवच में भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम, विभिन्न नामों का उच्चारण कर रहे थे, और इससे भगवान की अनंतता ही स्मरण होता है। विष्णु नाम बोलेंगे तो सब जगह सर्वव्यापक हैं, नरसिंह देव बोलेंगे तो इस प्रकार से नाम होता है। तो भक्त को विश्वास हो जाता है कि हर जगह हर सारे भगवानों का नाम लेना, नाम तो भगवान का वही भगवान है, सब मैंने नाम लिए हैं, तो मैं जो है सर्व जगह हर जगह रक्षित हूँ। इस तरह से एक भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अनंत शब्द कह रहे हैं। भगवान के अनंत नाम है, और अनंत नामों में सब कुछ शक्ति है। इन कभी कभी ऐसी भावना भक्तों में हो जाती, तो कह रहे हैं हमने सारे नाम उच्चारण कर रहे थे इस प्रकार से। कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया? ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था।
परंतु मन की चंचलता के कारण कदाचित नामोच्चारण में विक्षेप हो सकता है। तब तुमने क्या किया? भाई हमेशा तो नामोच्चारण नहीं, मन नहीं लग रहा है तो हो सकता हो नामोच्चारण ना कर रहे हो। वैसे वैसे स्थिति उनकी होगी नहीं, खाली संभावित प्रश्न रखा जा रहा है कि मान लो जब करना बंद किया तब क्या किया तुमने। तो यदि यह आशंका हो तो कह रहे हैं गुह्यानि अर्थात वेद के द्वारा निरूपित और लोक में अप्रसिद्ध। देखिए अब समझ में आए रहस्य में क्यों कह रहे हैं। वेद में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। ये गर्मी लग रही है, आप लोग परेशान हो रहे हैं तो कैसे चीज तो ऐसे लग रहा है मुझे कि भक्त गर्म लग रहा है, थोड़ा सा वैसा मौसम हो रहा है। गुह्यानि समझ रहे हैं? जैसे हमारे बीच में एक लॉयर है, अब आपको पता होगा कि जो दफाएं आप लोग पढ़ते हो वो सब लोक में प्रसिद्ध हैं। अब समझ में आ गया? दफा 302 तो हम लोग पिक्चर में देखे होंगे लेकिन अगर मैं पूछूं 317 किसके लिए है, ऐसे आर्बिट पूछ लूं होती है 317? अच्छा ठीक है, होती भी होगी। 256 भी होती है, हाँ होती है, एक से लेकर होती होंगे, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ। मैंने दफा एक तो सुना नहीं मैंने, दफा एक भी होता है क्या? हाँ ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि दफा एक, दफा दो, दफा 420 ही पता होगा, लेकिन बाकी 420 और 302 इसके अलावा तो हमें कोई प्रसिद्ध नहीं है ना दफाएं। तो आप समझ लेंगे ना, दफानी जो है अगर संस्कृत बोली जाए, ये दफानी गुह्यानी है। या मेडिकल प्रोफेशन में चले जाइए, वो जो टर्म्स यूज करते हैं मेडिकल में लोगों में, तो मेडिकल लैंग्वेज में तो बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन लोक में प्रसिद्ध नहीं है ना। तो लोक के लिए और समान लोगों के लिए वो रहस्य में हुए कि नहीं समझ में आ रहा है। या फिर जैसे अभी हमारे कंप्यूटर इंजीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं? एक दो तो 3 लोग हैं। आप लोग पाइथन, अब पाइथन मतलब अजगर, लेकिन आप लोग के पाइथन का मतलब है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो वहां पे जो बहुत सारी बातें आप यूज करते हो, क्या समान लोगों में प्रसिद्ध है? नहीं। एक मैं एनालॉजी बोल रहा हूं, ठीक है। तो कह रहे हैं वेद में भगवान के नाम, रूप, गुण इत्यादि सब हैं। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सब बहुत सारे नाम हैं, लेकिन लोग में सब उस बात को नहीं जानते। ना सिर्फ ना तो उनके नामों को पूरी तरह जानते हैं और ना उनके चरित्र को पूरी तरह से जानते हैं, ठीक है। और तो यानी समझ में आ गया रहस्य में क्यों वेद में स्पष्ट निरूपण है, लेकिन समान लोग उनको नहीं जानते। और भद्राणी अर्थात काम आदि कषायों को, कषाय मतलब कचरे को, काम आदि कषायों का जो मूल है अर्थात पाप वासना, पाप करता है इसलिए काम बढ़ता है, ये काम उसमें विद्यमान रहता है, समझ रहे हैं। उसका 2 बार कहा हो जाए, उसका निवर्तन मतलब निर्मूलन, खत्म करने वाले मंगल रूप कृतानी अर्थात भगवत चित्र का स्मरण करता था। ये पूरी लाइन समझ में आ रही है। गुह्यानी मतलब वेदों में निरूपित और लोक में अप्रसिद्ध। भद्राणी मतलब मंगलमय, पाप वासना का निर्मूलन करने वाले कृतान्य अर्थात भगवान के चरित्रों का मैं स्मरण करता था। कहीं पर भी आसक्ति योग भ्रंशिका होती है, इसलिए भगवान में ही अपनी बुद्धि लगाकर मैं पृथ्वी पर पर्यटन करने लगा। कोई प्रश्न करे कि भाई क्यों घूम रहे थे इधर उधर, तो कहीं अगर रहे और वहां आसक्ति हो गई तो वह भी योग करने में दिक्कत आ जाती है। जैसे कि आप देखो जड़ भरत के केस में, वो अगर पर्यटन कर रहे हो तो शायद फिर भी ना फंसते, लेकिन एक जगह रुक गए और हिरणी के बच्चे से आसक्त हो गए तो दिक्कत हो गई, समझ रहे हैं ना बात। इस पे थोड़ा समय देते कथा सुनाना चाहता हूँ। एक योगी थे, तो उन योगी के एक जगह रह रहे थे, वो भजन कर रहे थे, सुने होंगे आप। तो उनकी गीता को एक चूहिया खा जाती थी, सुने हैं? सुने अभी? तो बड़े परेशान, तो कहे कि चूहिया क्या गुत्ता खा रही, गीता खा रही। तो उसके बाद वो ऐसा करिए, एक व्यक्ति बोला आप बिल्ली रख लीजिए अच्छा सुना है आप उसको? तो बिल्ली रखे तो चूहा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कहे बिल्ली को दूध पिलाना पड़ता है। तो वो बोला कि ऐसा करिए गाय रख लीजिए, गाय से दूध मिल जाएगा। तब जब गाय रख ली तो कहते गाय की सेवा करनी पड़ती है। तो कहते शादी कर लीजिए ब्रह्मचारी थे, शादी कर लीजिए। शादी कर ली है, शादी के बाद बच्चे हो गए, अब सारा भजन बंद। तो फिर वो दूसरा व्यक्ति आया, तो बोले क्या हो रहा है? गुरुजी आए थे, गुरुजी आए, क्या हो रहा है? वो व्यक्ति नहीं आया, गुरुजी आए, पूछे भैया क्या भजन चल रहा है? कहते भजन तो कुछ नहीं हो रहा। तो क्या हो? कहते गीता फैल गई गुरुजी गीता फैल गई, गीता का विस्तार हो गया, इसलिए सब भजन मेरा रुक गया। समझ रहे? तो कह रहे थे मजाक की बात करते, लेकिन कहीं पे भी आसक्ति रहती, रुक जाता है तो व्यक्ति योग अभ्यास नहीं कर पाता, भक्ति नहीं कर पाता ठीक से। तो इसलिए कह रहे हैं निरासक्त होकर के मैं पृथ्वी पे विचरण करने लगा। अच्छा, एक क्वाइट इंटरेस्टिंग बात है कि मान लो आप भ्रमण कर रहे हो तो क्या जरूरी है कि निरासक्त रहो?
कहीं कोई व्यक्ति सम्मान किया, देखिए और कुछ नहीं, केवल सम्मान। आप कभी देखिएगा, सम्मान कहीं मिलने लग जाए तो व्यक्ति वहां से छोड़ना नहीं चाहता, और उस पे भी सम्मान कम ना हो, लोग यही बोलते रह रहे हैं, आप रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं रहिए, यहीं रहिए। बड़ा मुश्किल होता है छोड़ना सा, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं, तथापि उच्च नीच वस्तु के दर्शन के द्वारा उनमें स्पृहा संभव हो जाती है। ग्रहण कर रहे हैं, कैसे लिंक बना रहे हैं। आपने कहा कि आप घूम रहे थे, तो हो सकता है कि कहीं बंगला देखा हो और कोई कहे कि आइए चलिए आप यहाँ पे रहिए, या आश्रम के आप इंचार्ज बन जाइए, ऐसा होता है। एक भक्त हैं जो 3 लाख नाम जप करते हैं, मुझे बता रहे थे, वो रूम के बाहर भी नहीं आते, फिर भी उनको ऑफर रूम के अंदर आने लगते हैं, हमारे आश्रम के इंचार्ज बन जाइए। जानते होंगे रामकृष्ण प्रभु को, कई और मुझे ऑफर आए कि इस संप्रदाय के आप वो बन जाइए, गुरु बन जाइए, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ। तो अब कल से आपको 3 लाख नाम इसलिए नहीं करना है कि आप किसी संप्रदाय के आचार्य बन जाए, कुछ हो जाए, ऐसा बात नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि ये सब हो जाता है, भक्ति करने वाले व्यक्ति को सब ये प्राप्त हो जाता है। ये आप, अगर किसी भक्त ने आपको बृहत भागवतामृत पढ़ाई, तो आप देखेंगे किस प्रकार से भक्ति करने से, और केवल जो गोपाल मंत्र हम बोलते हैं उसको बोलने मात्र से, एक कभी स्वर्ग के राजा, कभी ब्रह्मा जी, इतनी क्या क्या मंत्र चले जाते हैं, लेकिन कहीं उनकी स्पृहा टिकती नहीं है ना, कुछ नहीं। तो समझ रहे हैं, गतस्पृहा का अर्थ ऊंच नीच वस्तु देख रहे हैं, उत्कृष्ट वस्तु या निकृष्ट वस्तु, अरे क्या पड़ी है, कुछ भी नहीं, ना राग ना द्वेष, कुछ भी नहीं। उसका हेतु क्या था भाई, क्यों गतस्पृहा थे, तो कह रहे तुष्ट बना। कुछ लिंक समझ रहे हैं। मन अब भगवान की स्मृति, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की कथा श्रवण, कथा स्मरण में, लीला स्मरण से इतना तृप्त था कि और किसी वस्तु की स्पृहा उनको जगत में नहीं थी। समझ रहे हैं, तुष्ट मना और गतस्पृहा का लिंक। और दूसरों के वैभव को सहन ना कर पाने का जो मात्सरता का दुर्गुण होता है, उससे भी मैं मुक्त था। इसको विमत्सर शब्द से कह रहे हैं। समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा है भौतिक रूप से, तो हम लोग जलने लगते हैं, तो कहते हैं ना, वह गुण भी मेरे में नहीं था, दुर्गुण नहीं था मेरे में। मैं इस प्रकार का, ध्यान से सुनिए, मैं इस प्रकार का साधन संपन्न हूं, देखो मैं कितना योग्य भक्त हूं। ऐसा अहंकारात्मक मद भी भगवान की कृपा से मुझ में नहीं था। इसको विमद शब्द से सूचित करना है। समझ में आया कि देखो मैं कितना महान व्यक्ति हूं, मुझे भगवान का पार्षद बनने को मिलेगा, तो ऐसा अहंकार भी नहीं था। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा शुद्ध भक्त होने का मतलब क्या है। कभी कभी लोग बोल देते तुम मेरे जैसे प्योर डिवोटी का आश्रय छोड़ रहे हो। समझ रहे होंगे आप, समझ रहे हो ना पांडे जी। तो पहले मुझे बोल रहा है कि मेरे जैसे प्योर डिवोटी, देखे कितनी सुंदर माला लगे, देख रहे हो ना कितना सुंदर तिलक लगा, सब मेरे जैसा प्योर डिवोटी, ये भी एक अहंकार है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कभी इस भावना से दूर रहना चाहिए कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी हूं। आप बृहद भागवत भागवन देखेंगे तो जो रियली एडवांस्ड हैं वो कभी अपने आप को एडवांस नहीं मानते। जिसको वाकई प्रेम प्राप्त है वो कभी नहीं कहेगा कि मैं एडवांस हूं, तो कुछ जान ही नहीं रहा हूं, बहुत जानना बाकी है, बहुत कुछ सीखना है। भगवान से प्रेम ही कहाँ किया, क्या सेवा ही की मैंने। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मैंने तो केवल भगवान का स्मरण किया और तो कुछ किया नहीं। जैसे एज इफ स्मरण करना बड़ा आसान होता है, बस केवल स्मरण किया, कितना इजी है ना। और आप ये सुन तो रहे हैं श्लोक, लेकिन एक एक गुण कितना कठिन है कि नहीं। विमद होना, विमत्सर होना, गतस्पृहा होना, तुष्ट मना होना, इत्यादि इत्यादि। बहुत सिंपल नहीं है। विषय आसक्ति जो अनर्थ का कारण होती है, उसे वैराग्य के द्वारा तिरस्कृत करते हुए मुझे भगवान की कृपा से अपने मृत्यु काल की कभी विस्मृति नहीं। उसको कालम से कह रहे हैं। क्या अर्थ दिख रहा है, कह रहे हैं मृत्यु काल मुझे कभी विस्मृत नहीं हुआ कि मुझे अब मेरा काल कब आएगा और मैं भगवान का पार्षद बनूंगा, इसलिए कभी विषय आसक्ति नहीं हुई। ये बात समझ में आ रही है आपको? जबरदस्त बात है, इज इट नॉट? हम कितना आसक्त हो जाते हैं। देखिए प्राय तो लोग शादी क्यों करना चाहते हैं? सृष्टि करने के लिए तो नहीं। महाराज को कटाक्ष किए थे इसमें, वही कोई लड़का ब्रह्मचारी हो जाता है तो लोग उसके माता पिता कहते सृष्टि कैसे चलेगी, तो सब लोग सृष्टि करने के लिए। महाराज बोले यहाँ जितने गृहस्थ बैठे हैं सब सृष्टि करने के लिए शादी किए थे कि भाई भगवान की सृष्टि चलनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए व्यक्ति, तो कोई सोच रहा है कि अरे मैं भगवान के पार्षद बनने वाला हूं तो क्यों फंसू यहाँ पे, कोई सोचता है ऐसे बताइए दुनिया में?
यहाँ तक कि आज एक स्टूडेंट बोल रहे थे, अभी पता नहीं है कि नहीं, मुझे बहुत भय हो रहा है शादी करने में। तो मुझे जब भय हो रहा है तो कर क्यों रहे हो? वैसे मैंने खुद ही बोला कि भाई कर लो, लेट हो रहा है। तो बोले कि भय हो रहा है। जब भय हो रहा है तो फिर कर क्यों रहे? इज इट नॉट? भय हो रहा तो नहीं करेगा, इज इट नॉट? हॉरर मूवी लग रही है तो फिर क्यों देखे उसको? रोमांटिक मूवी तो कन्वर्ट हो नहीं जाएगी। पिक्चर तो बनाने वाला बना चुका है पहले से, रोल सब सेट हो चुके हैं, है कि नहीं? नहीं, हम किसी आश्रम के विरोधी नहीं है भाई, कोई डोनेशन देने के लिए कुछ काम भी तो करे। अब सभी लोग आराम करने लग जाएंगे तो कैसे काम बनेगा, है कि नहीं? खैर, तो मजाक की बात हुई, लेकिन हम बात खाली कर रहे थे। कितना सुंदर बात है ना। जैसे मान लीजिए मैं बाली में बैठा था और हवाजन में बैठा हूँ, मुझे पता है वृंदावन जाना है, तो वहां जो अमेरिका की लड़कियां घूम रही हैं उधर थोड़ा देखूंगा मैं। यहाँ शराब जो बिक रही है उधर थोड़ा देखूंगा मैं। आप एयरपोर्ट में जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बेचते रहते हैं, उधर थोड़ा देखेंगे। यही चाह रहा है कि कब ये मुझे फ्लाइट प्राप्त होगी और मैं वृंदावन पहुंचूंगा। जब आप बाहर जाते हैं ना वृंदावन से, मैं तो अपना बता रहा था, वैसी भावना रहती है। वो 15 दिन भी इतना भारी लगता है कि लगता है कि क्या है, इज इट नॉट? वो तो प्रीचिंग रहती तो आदमी व्यस्त रहता है, नहीं तो जो यहाँ अनुभव रहता है कि हमें संडे और शनिवार भी पता नहीं रहता। आज ये लोग बताते हैं प्रभु जी आज भक्ति वृक्ष करना, अच्छा संडे है क्या? ऐसा वृंदावन में जो है समय बीत जाता है। जब हम बाहर जाते हैं तब हमको महसूस होता है कि अरे कब हम वापस लौटेंगे। तो इस प्रकार की भावना हो जाए, कितना मजा आएगा ना। हम बहुत सारे नियम कहते हैं ना, ये तो करना ही चाहिए, देखिए शास्त्र में लिखा है ये तो होना ही चाहिए, शादी तो होनी ही चाहिए, लेकिन शास्त्र में भी तो लिखा है कि वानप्रस्थ होना ही चाहिए। वो शास्त्र के हम योग्य नहीं है। एनीवेज, लेकिन इस प्रकार की भावना हो, देखिए भाई किसी की शादी करने के साथ हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं, भाई सबको दुख भोगने का अधिकार सबको है। दुख भोगना मेरा जन्म से अधिकार है और उसे प्राप्त करके रहूंगा, है कि नहीं? तो वो कोई दिक्कत नहीं है। भद्र जीव तो दुख तो भोगेगा ही ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं इस प्रकार की चेतना कितने सुंदर है ना, कि भगवान का धाम से मेहमान आएगा, मैं जाऊंगा भगवान के पास रहूंगा। कितना सुंदर बात है। इस प्रकार से वह विमत्सरता से मत्सरता से रहित थे। हित्वा, हाँ, क्या कर रहे थे, किस प्रकार से काल की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हित्वा अवध्यम इमम लोकम, ये किसके शब्द हैं? भगवान के शब्द हैं कि तुम इस अवध शरीर को त्याग करके मेरे लोक को प्राप्त करोगे, यही सोचते रहे पूरा जीवन भर। आप देख रहे हैं 4 श्लोक भगवान के, और उसमें भी एक शब्द बार बार, हित्वा, एकदम हित्वा अवध्यम इमम लोकम मत जनताम गंताम असी, यही बार बार सोचते थे। भगवान ने बोला है मैं उनका पार्षद बनूंगा, भगवान ने बोला है मैं उनका पार्षद बनूंगा। ऐसे ही एक देखते रहते पागल की तरह, बिल्कुल प्रैक्टिकली वही सोच के वही सोचते सोचते पूरा जीवन बिता दिया हमने इस प्रकार से। अद्भुत है ना, एक श्लोक कितना अद्भुत है। यह है निंद शरीर त्याग कर तुम मेरे पार्षद बनोगे, भगवान की इस उक्ति का स्मरण करते हुए वह काल कब आएगा उसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे फिर उदाहरण समझिए, एयरपोर्ट में बैठे होंगे तो आवाज आती है फ्लाइट नंबर 1 and 112 इज गोइंग लाइक दिस, तो उसी दिशा में जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है। तो अभी सुनता है अच्छा मेरी फ्लाइट का नंबर बताया गया था, इतनी देर में आएगी, ये तो अनुभव होगा अपनों को। तात्पर्य, नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है, जिसका भगवान में ही निष्ठा है, भगवान की प्राप्ति करने इस प्रकार के निष्ठावान भक्त। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। स्वाभाविक सी बात है कि माता जी लोग ऐसा नहीं कर सकते, प्रायः ऐसा रिकमेंडेड भी नहीं है, लेकिन घर में रह के भी व्यक्ति या जितने लोगों से संपर्क, उनको तो हरि नाम हम करा ही सकते हैं जितना, घर परिवार के लोगों को। और भक्त लोग भी, मान लीजिए पुरुष लोग भी बहुत जगह विचरण ना करें, लेकिन हर कोई परिवराजिकाचार्य नहीं हो सकता है, लेकिन जितने लोग इस संपर्क में आए उन लोगों को तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र की हम प्रेरणा दे सकते हैं। और आप तो जान ही रहे हैं जूम कितना अच्छा है, घर बैठे बैठे जारे ना देखो तारे का है वो उपदेश, जिसको जो नहीं दिख रहा है उसको भी कृष्ण का उपदेश आप दे सकते हैं, कि नहीं? तो ये भी बड़ी सुंदर बात थी। जूम उस समय जूम नहीं था, नहीं तो नारद जी जूम के सेशंस ले लिया होते हैं। लेकिन जो भी रहा हो, लेकिन 2 बात ध्यान दिया आपने, नारद जी को भगवान से सुनाई पड़ा यहाँ पे, और हमें प्रभुपाद जी से और उनके प्रतिनिधि सुनाई पड़ रहा है कि 16 माला जब करोगे बेटा, 4 नियम का पालन करोगे, इसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। इस वाक्य को समझते हैं? इसको एकदम
अच्छे से पकड़िए। आज सुबह मैं बता रहा था, कंपस वाला एग्जांपल मैंने दिया। कंपस में जो क्या कहते हैं, निब होती है, जो भी इसके जो सुई होती है, उसको गड़ा देते हैं और सारे सर्कल बनाते हैं कि हाँ भैया ये जीवन में मुझे सबसे प्राथमिकता देनी है भगवान के नाम का उच्चारण। ये आपने टीका में भी देखा, नाम उच्चारण सबसे शुद्धि करने वाला है। और इधर आपने निब या जो इसकी सुई है वो गड़ा दी तो सारे सर्कल ठीक बनेंगे, पूरा जीवन ठीक ठाक चला जाएगा। और नहीं भी गया तो क्या नुकसान है, जरा बताइए। अगर बहुत ठीक नहीं भी गया, आप सुनेंगे आगे कि सनातन गोस्वामी कहते हैं जिसने केवल भगवान के बारे में सुना भी है, इतना कर पाया जीवन में, इतना ही अर्थ मतलब जुटा पाया कि भगवान के बारे में सुन सका, जियो की फीस भर सका ताकि वो जूम पे सुन सके कथा, तो भी भगवान के पास चला जाएगा। और कुछ सेवा नहीं कर सकते। कुछ समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपके पास धन हो, सामर्थ्य तो और सेवा ना कर सके, लेकिन इतने गरीब हो गए या इतने असमर्थ हो गए कि और कुछ नहीं कर सके, केवल भगवान के बारे में सुना है। क्या शब्द थे वहां पे? श्रुतिगताम तनवांग मनो भी ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्री लोक्यम। केवल श्रुतिगत रहा, भगवान के बारे में सुनना, भगवान से प्रेम हो जाएगा, निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। इतना सुंदर भागवत का ये प्रोसेस है। समझ रहे हैं इस बात को? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कितने लोग यहाँ बुद्धिमान नहीं है? बड़ा सोच के लोग बुद्धि लगा के सोच रहे हैं कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऊपर बैठ गया तो ये बोलेगा मेरे को कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। तो यानी सब लोग बुद्धिमान हैं। तो अपने जीवन को ऐसे ढालिए, लॉन्ग या शॉर्ट टर्म ऐसे प्लानिंग कीजिए कि आपको एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग बड़ी निश्चिंतता से कथा श्रवण करने का मौका मिले। और प्रार्थना कीजिए कि मेरा गला नहीं खराब हो और बुद्धि नहीं खराब हो, ताकि मैं आप लोगों की सेवा इस प्रकार से रोज करता रहूं। मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है, टांग में दर्द हो तो फिर भी हम प्रचार बोल सकते हैं, लेकिन गले में दिक्कत होती थी, बड़ी दिक्कत होती है बोलने में। लेकिन इस प्रकार की अगर आपने जीवन बिताया, आप बहुत सुखी रहोगे। सुबह और शाम भागवत में सुने थे ना, साया प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामादि मुच्यते। सुबह शाम कृष्ण के लिए होनी चाहिए, केवल एक शाम माधव के नाम नहीं। सुना आपने? एक शाम राधा माधव के नाम और बाकी तेरी बीबी के नाम है। कैसी बातें लोग करते हैं। एक शाम तो सारे शाम कृष्ण के नाम होने चाहिए। इज इट नॉट? ये धोखेधड़ी वाली जो है प्रीचिंग होती है, एक शाम राधा माधव के नाम। ठीक है, नहीं हो पता नहीं वो किस प्रयोजन से कहते हैं, लेकिन हमें तो बड़ी गुस्सा आता है सब सुन करके। तो समझ में आ रहा है, दीक्षा लेने के बाद नाम उच्चारण को बहुत महत्व दे जाऊंगा। कोई इतना क्यों बता रहे हो? तो समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है। मैं प्रवचन किया, उसका एक माता जी बोलती हैं मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा ली है, मैं 15 माला कर पाती हूँ, सो चलेगा? मैंने क्यों चलेगा? मेरे से दीक्षा ली हो जो मुझसे पूछ रही हो, मैं तुम्हारे गुरु जी के अगेंस्ट बोलूं? मैंने कहा इसका मतलब आप सुबह नहीं करते होंगे। प्रभु जी आपको कैसे पता चला? भाई अगर तुम 15 कर रही हो तो 16 क्यों नहीं कर पाओगे, बताओ। इसका मतलब दिन में करती हूँ। हाँ प्रभु जी पढ़ाना होता है, मैथ्स की टीचर हूँ और ये और वो, 1000 तरह के बहाने। हमने कहा फिर तुमने दीक्षा क्यों ली? दीक्षा लेने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं 16 वाला करना है। तो क्या रहा, पता नहीं सुधरी कि नहीं सुधरी, मुझे क्या पता। लेकिन अपना काम हो गया, हम चिली सॉस दे देते हैं जब हमें देना होता है। तो क्यों लिया दीक्षा? नहीं, मैं 7 साल के बाद दीक्षा लिया, फिर 8 साल के बाद मेरी दूसरी दीक्षा हुई। तो कुछ समय लगता है श्रद्धा लगाने करने में, तो क्या दिक्कत है? थोड़ा वेट कीजिए प्लस। लेकिन जब आप दीक्षा ले ले तो आप समझ लीजिए कि बस ये निब गड़ा दी है कि 16 माला करना है और कुछ नहीं दिखना चाहिए, ना लेफ्ट ना राइट। ये बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे, बहुत गंभीरता पूर्वक। और यथाशक्ति प्रचार करें ऐसे, और ये करेंगे ही आप जब आप नाम जब करेंगे। आज हमारे बता रहे थे कि पांडे जी प्रीचिंग कर दिए, जिनके घर में प्रसाद लेने गए थे। अच्छे पांडे जी प्रचारक है हमारे, आयुष कृष्ण पांडे। आप कुछ प्रीचिंग किए उन लोगों की, क्या प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए ऐसे करके? अच्छी बात है। जहां कुछ भाई देखो, स्वाभाविक बात है कि ब्राह्मण कुछ खिलाएंगे तो ज्ञान तो देगा ना वो। भाई खिलाओगे तो डकार तो आएगी। ओम भगवान कुछ खिलाएंगे तो ज्ञान ये होना ही चाहिए। बिना कुछ बोले भगवान के बारे में खाना नहीं चाहिए। पता है कोई बात? ये पता है आपको? बिना कहीं खा रहे हैं आप और कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। कुछ बोलना चाहिए। अच्छा, मैंने सुना कुछ आपने प्रीचिंग किया, वेरी गुड बॉय। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती, भौतिक लाभ के लिए वजन नहीं करते हो, तो सुनी चुके हैं आप। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि भगवान के धाम को वापस चले जाए, अब लौट चले। ओके, यही होना चाहिए। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। मतलब सुसाइड नहीं कर रहे हैं, जब तक भगवान इस शरीर में रख रहे हैं, रख करके भगवान का भजन कर रहे हैं, उसके बाद भगवान अपने पास लेके जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। महाराज जी बोल रहे थे, भक्ति समित महाराज,
अब हम वापस तो नहीं आना चाहते हैं समझ में आई बात? दोबारा जन्म तो नहीं लेना चाहते हैं, भगवान की इच्छा है तो अलग बात है। और ऐसे भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, जन्म होई बे मोरा इच्छा यदि तोरा। वो खुद उनकी इच्छा नहीं है आचार्यों की यहाँ दोबारा जन्म लेने की। अब आपकी इच्छा है मैं दोबारा जन्म लूं, तो फिर भक्त के घर में मेरा जन्म। कुछ समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भक्त लोग इस जगत में दोबारा जन्म लेने के लिए बड़े उत्साहित हैं। दैन्यवश वो सोचते हैं कि हमें तो कभी मुक्ति मिलेगी ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि हम अपने कर्मानुसार भगवान जहां भी जन्म लें आपका स्मरण कर सकें। ठीक, लेकिन उनकी खुद की इच्छा नहीं होती दोबारा जगत में जन्म लेने के लिए। डज इट मेक सेंस? तो हमेशा चाहते हैं भगवान के पास जाएं, क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य हो रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं और न ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। अब क्लियर हो रहा है प्रपात बात को क्यों कह रहे हैं? एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। इस जगत में लोग जो भौतिक रूप से मतलब श्रेष्ठ हो रहे हैं उन्हें से कोई मतलब ही नहीं, क्या करना है इसका। और भगवान धाम जाने के लिए योग्य है इसका भी उनको अभिमान नहीं होता है, तो भगवान कृपा कर रहे हैं इसलिए मुझे अपने पास लेके जा रहे हैं। मेक सेंस? कितना सुंदर पर्पट है श्रील प्रभुपाद जी का। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी यानी कि व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। बहुत अच्छी बात लगी, ये बहुत अच्छा। ये लाइन लाइक पावर पंच लाइन जिसे कहना चाहिए। देखिए, यह आपको जैसे आप प्रीचिंग करेंगे ना, कथा कहेंगे या भगवान के बारे में बताएंगे, तो धीरे धीरे समझ में आता है कि मेरे जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पे। और I just have to speak about Krishna. एक भक्त बोले कि your throat has to take rest. I say, let me first take rest, then I will give rest to throat. How can we give rest to throat? जब तक आप आवाज बंद ना हो जाए, जब तक हमें म्यूट ना कर दिया जाए, तब तक तो हम बोलेंगे ही भगवान के बारे में। और ये आप मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बोलने का बिल्कुल मन नहीं। देख रहे हैं सुबह से कोई खास बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कथा बोलते समय इतना उत्साह होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको समझा नहीं सकता, आप महसूस कर ही रहे होंगे। हाँ, हम तो रोज ही महसूस करते हैं आप देखिएगा, मैंने एक बार अनुभव था, आपके सर का नाम क्या है? नहीं, भक्ति माधव प्रभु अकस्मात बच्चों को लेके आ गए, बोले कुछ कुछ बोली, और मेरा उस वक्त रियली बुखार था और बहुत मेरा सर भी दर्द कर रहा था। मैं गया गौशाला में ही गार्डन में, कथा दिया तो उस समय सब गायब, फिर लौट के आया, फिर सब कुछ चालू। तो एकदम जादू भी हम देखते हैं कि भगवान की कथा करने के लिए भगवान उत्साह भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल अनुभव, हमारे गुरु महाराज यहाँ पे यात्रा लेके आए, तो मैंने सुना उनको महाराज को बहुत बुखार है, तो मैं यहाँ से वो कौन सी बूटी होती है, नीम गिलोय लेके गया था। तो मैंने कहा महाराज की सेवा का एक तो मौका मिला, लेकिन महाराज को लिए ही नहीं। और फिर महाराज आके प्रवचन किए। और ये भी महाराज के बारे में सुना कि जगन्नाथ यात्रा हो रही थी। उस समय महाराज को 104 बुखार था, और फिर भी महाराज नाच रहे, कई घंटे वहां पे नाचे। आप कल्पना नहीं कर सकते शुद्ध भक्त किस प्रकार से वो होते, उत्साह कितना होता है भगवान के बारे में बोल रहे हैं। This is amazing because when you're talking about Krishna, you're naturally thinking about Krishna constantly, is it not? पूरे 2 घंटे में कुछ और सोचने का मौका है क्या? ऐसा हम समानता तो नहीं कर पाते। भगवान के बारे में एक के बाद एक बोलनी है, एक के बाद एक बात बोलनी है, कितना अच्छा लगता है। जैसे अगेन आज हमारे सामने लॉयर है तो हम पूछ लेते हैं, जब आप लोग कोर्ट केस लड़ते हैं तो कुछ घर में आज क्या खाना बनाए तो सोच सकते हैं उसके बारे में, एटलीस्ट उस समय तो नहीं सोच सकते ना। अब आप समझ रहे हैं प्रीचिंग इज सो वाई सो एंथुसियास्टिक। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार, और ये क्षमता बढ़ती जाती है। अगर आपके हृदय में इच्छा है कि आप भगवान की कीर्ति का प्रचार करें, और बुद्धि भी भगवान आपको देंगे और आप प्रीचिंग कर पाएंगे भगवान के बारे में। जैसे आज इसमें वो पॉइंट फंस रहा था ना, मैं कहा लग रहा है इस पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने 2-3 लोगों को फॉरवर्ड किया, भाई इसका अर्थ बताओ। एक व्यक्ति ने कहा कि आप ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? हमने कहा थैंक यू मैंने कहा ये तो अच्छी शिक्षा दी आपने, बहुत अच्छी बात है। दूसरा फिर एक भक्त ने मदद करने का प्रयास किया, वो कर नहीं पाए, और तीसरे भक्त ने मदद कर दिया। तो क्लास के पहले ही हो गया ना सब कुछ। तो मुझे लग रहा छोड़ना पड़ेगा, पॉइंट कितना सुंदर था, छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान सारी सहायता करते हैं। मैं तुझे पूरा विश्वास है कि भगवान पूरी सहायता करते हैं। तो आप सभी लोग की से प्रार्थना है कि इस प्रकार से भगवान से अपने संबंध को समझें, और जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं रोटी पानी के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेन चीज है कैसे आप कृष्ण के कीर्तन को, कृष्ण की कथा को, कृष्ण के नाम को दूसरों को दे सकते हैं। और ऐसे बुद्धि लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था कर सकते हैं भगवान। देखिए ना, अभी हमारी कानुप्रिया माता जी कितनी छोटी सी है और सबको मृदंग सिखा रही हो। तो कोई कल्पना, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उतना अच्छा बजा लेगी और सबको सिखाना भी शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं संकीर्तन आंदोलन में लाभ है कि नहीं। हमने मृदंग के ट्यूटोरियल बनाए थे, आपको पता भी नहीं होगा, मुश्किल से आधे घंटे बनाए थे,
और कितने लोग उसे सीख लेते हैं, कोई लोग बोलते हैं आप हमारे गुरु हो गए हैं तो क्या क्या कमेंट्स करते हैं, बट दे आर लर्निंग मृदंगा, इज इट नॉट अंडरस्टैंडिंग हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि जिन लोगों को प्रचारित होना है वो पहले से डिसाइड हो चुका है, केवल आपको हाथ लगाना है। जैसे भगवान ने बताया था ना कि इन लोगों को तुम्हें पहले ही मार चुका हूं, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। सो यू हैव टू यूज योर फ्री विल टू अलाइन विद कृष्णाज विल। ठीक है, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं, अन्यथा फिर हम लोग रुकेंगे। हरि बोल। पायल की आवाज सुनाई दी था, इसकी चर्चा हमने कर लिया। क्योंकि भक्त कह रहे हैं कि हम लोग को अगर भगवान एश्योरेंस देते तो हम लोग अहंकारी नहीं होते लेकिन निश्चिंत हो जाते हैं। इसीलिए भगवान आपको एश्योरेंस भी नहीं दे रहे हैं, इस वक्त भजन ही नहीं करेगा। जब भगवान ने बोल ही दिया है पार्षद बनोगे तो भजन करने की क्या जरूरत है, खाओ पियो। भक्त हैं, क्या इस बात का अभिमान करना चाहिए? हाँ, कि मैं कृष्ण का सेवा में हूं, इससे व्यक्ति को गर्व होना चाहिए, लेकिन अन्य से श्रेष्ठ हूं ये नहीं सोना चाहिए। आई फेस सेम सरकाजम, नो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी फेसेस। गोपाल मंत्र क्या है? पहले प्रथम दीक्षित हुई है, फिर दूसरी बार दीक्षित हुई तो अपने आप मालूम चल जाएगा। निवेदन यह है कि बृहद भागवतम पर भी नाम महिमा की तरह कुछ प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। देखिए, कुछ प्रवचन नहीं होंगे, होगा तो पूरा ग्रंथ निपटाया जाएगा, तो इसलिए भी थोड़ा चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है। उस शिष्य को भक्तों के साथ रखें वजन और गीता अध्ययन करने बोलें, लेकिन शिष्य एकांत जाना चाहे, जिसे गीता फेल गया। हाँ ठीक है, वो कुछ कहानी बता रहे। ओके, कोई प्रश्न नहीं था, उम्मीद है कि आप लोग कोई। हाँ, यस प्रभु, माइक पे पूछिए। प्रभु कि नारद जी को भगवान के दर्शन क्या निष्ठा के स्टेज पे मिले थी? क्या उत्तर है बताइए? जब तक भक्ति के 14 स्तर होते हैं और जब 12वां स्तर प्रेम प्राप्त होता है, उसके बाद हरिदर्शन होता है। निष्ठा में मन का विक्षेप और लय दूर हो जाता है। विक्षेप समझ रहे हैं? जब कर रहे हैं मन कहीं उधर भाग रहा है, कथा में बैठे मन कहीं और जा रहा है, या फिर तो आप रोज रेगुलर फिनोमेनन देखते हैं, अरे वो हरिनाम ही कर रहे हैं लेकिन बहुत लंबा हो जाता है, अरे आप कभी देखना जूम पे किसी कैसे किसी उंगली डाउन होना चालू होती है, नींद आएगी, उसकी उंगली डाउन होगी, अंदर की ओर मुड़ेगी, उसके सो जाएगा तो इसको कहते हैं लय। तो निष्ठा के स्तर पर ये सब समाप्त हो जाता है। रोज जब करना अच्छा लगता है, लेकिन निष्ठा के स्तर पर भगवान का दर्शन नहीं होता है। ठीक है, प्रेम के स्तर पर भगवान का दर्शन होता है। एक और क्वेश्चन है प्रभु, दो डिवोटी का। हाँ। कि प्रभु जी, ऑफिशियली दीक्षा इज कंपलसरी फॉर एवरी डिवोटीज? यस, अगर वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो दूसरा प्रश्न क्या है? अच्छा, यही दो प्रश्न। आपका भी प्रश्न दीजिए प्रभु जी। ऑन कर लीजिए। जैसे विमद के बारे में, विमद, हाँ, विमद ईगो के बारे में, तो जो विमद है या ईगो है वो बहुत सब्टल होता है बेसिकली। हाँ। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बेसिकली मिली हुई होती हैं, जैसे कि फैमिली से मिल गई हैं, जो भी चीजें हैं। तो अभी क्या है कि वो हमें कैसे चेक करें कि हम जो है ईगो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको फिर क्या माइंडसेट कैसे सेट किया जाए। जैसे कोई भी चीज, जैसे आप कार का एग्जांपल दे रहे थे ना, तो हो जाते चीजें ना, जैसे माइंड में तो रहता ही है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इसका क्या माइंडसेट कैसे रखना चाहिए एक डिवोटी को? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता, जो वस्तु हमारे पास है उनका भगवान की सेवा में उपयोग के अलावा क्या उपयोग है? अगर उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो उसमें मद कैसे आएगा बताइए? अगर थोड़ा सा भी विवेक है तो समझ में आएगा ये मेरे अंदर सामर्थ्य मेरा खुद का नहीं है, मैं तो बीटेक हूँ, इज इट नॉट, वो क्या कहते हैं, बीए तो नहीं ना संस्कृत से, ये संस्कृत कैसे समझ में आ रही है? या केवल संस्कृत नहीं, ये विषय वस्तु कैसे समझ में आ रही है? ये तो भगवान की कृपा से ही हो रहा है ना। और अन्यथा भी जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? अभी जैसे ये माइक स्टैंड आप देख रहे हो, ये वेबकैम देख रहे हैं, इनसे हमारा क्या प्रयोजन? पूरा दिन मुझे वेबकैम याद नहीं आता है, केवल तभी याद आता है जब हम क्लास चालू करते हो, तभी चलना चाहिए बस।
इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। समझ रहे हैं? वस्तुएं हमारे पास हैं लेकिन हमारी नहीं है, और जिसकी हैं उसकी सेवा में उपयोग करने से अहंकार से मुक्त रहेंगे। और आपने सुना भी, भगवान का नामोच्चारण करना बहुत जरूरी। नामोच्चारण करेंगे तो हम अहंकार से मुक्त रहेंगे, विल बी फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। ठीक है? कथा सुनेंगे, नामोच्चारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मन उनसे धीरे धीरे करके मुक्त होता चला जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, पांडे जी को दीजिए। पांडे जी कहने बड़ा अच्छा लगता है, बता नहीं सकता हूँ मैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे पहले एक पांडे जी थे, वो चले गए, तो अब दूसरे पांडे आप हैं। ऑन कीजिए माइक। प्रभु जी, प्रेमा भक्ति के मतलब पाने से पहले गुणातीत होना पड़ता है कि होना पड़ता नहीं, हो जाते हैं। भाव भक्ति में व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। जैसे नारद जी तो इसमें गुणातीत नहीं थे, उनके अंदर थोड़ी भौतिक इच्छा थी, नहीं मतलब तभी उनको ये हुआ कि ना अभी एक बार नाम सुनेंगे तब तक आप एकदम पूरे तरीके से प्योर नहीं हो जाएंगे। एक ही बार उनका दर्शन हुआ उनको भगवान का। आपने ध्यान पूर्वक नहीं सुना। आपने क्या भगवान ने कहा कि जिसको प्रेम प्राप्त है उसको मैं केवल एक बार दर्शन देता हूँ। उनका हृदय गंदा था, वो नहीं, उस वजह से नहीं है। एक जनरल बात बोले कि जिसका हृदय गंदा है वो मुझको नहीं देख सकता है। तो फिर नारद जी कहेंगे आपने मुझे क्यों दिखाया, याद आ रहा है कुछ? तो बोले क्योंकि आपको प्रेम प्राप्त है, इसलिए मेरा रूल है कि मैं एक बार दिखाऊंगा ताकि और प्रेम बढ़ जाए। तो प्रेम उनको प्राप्त था। तो प्रभु जी मतलब कुछ तो उनके अंदर लैक था ना, तभी उनको। लैक का मतलब ये नहीं था कि कचड़ा का लैक था। लैक का मतलब प्रेम और बढ़ाना था। बाल भूत प्रेम वो गुणातीत हो चुके थे। गुणातीत तो थे, लेकिन बोल रहे हैं जो प्रेम था उसको और परिपक्व करना था, मैच्योर। तरुणावस्था को, आप बच्चे थे ना एक जमाने में, और अब तरुणावस्था में प्राप्त हैं। तो वही कह रहे हैं, बाल भूत प्रेम, बाल्यावस्था का प्रेम। बाल्यावस्था मतलब प्रेम जो शुरुआत की अवस्था है, उससे और आगे तीव्र प्रेम हो, उसको कराने के लिए भगवान चाहते कि प्रेम की प्रकाष्ठा को प्राप्त करना है, इसके बाद यस उसके बाद ही भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। हाँ, उसी के बाद भक्ति पार्षद बन सकता है। ठीक है? ओके, सो विल डू प्राणायाम नाउ। भक्ति करने की सारी सुविधा देते हैं, परंतु भौतिक रूप से बैंड बजा देते हैं। ना, ऐसा नहीं भाई, मुझे तो कोई यहाँ पे सूखा नहीं लग रहा है। ऐसा कौन, कैसे ऐसा आपको लगता है भगवान बैंड बजा देते हैं? ऐसा नहीं है। बैंड बहुत रेयर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भौतिक आसक्त हो और वो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको काट देते हैं। लेकिन भक्ति करने भौतिक आसक्ति नहीं रहेगा और बैंड बजा देते हैं, तो मैं तो मुझे पता नहीं कौन, पता नहीं क्या हो गया। बैंड तो बैंड क्या माया नहीं बजा रही है? बैंड नहीं बजा रही है, जूते मार रही है। तो भाई जूते मारा जा रहा है, उससे अच्छा बैंड बजाया जा रहा है, अच्छा है ना, कुछ सुनने को तो मिले ना। माया तो जूते मार रही है कि नहीं? कितने दुखी परेशान रहता है व्यक्ति। तो बैंड बजा रहे तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है? सिर्फ ना उस बैंड में क्या बज रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सही कह रहे भगवान, बैंड बजाते हैं। बैंड नहीं, मृदंग बजवा देते हैं उसमें ढमढम वाला बैंड नहीं बजता। क्या क्या प्रश्न करते हैं, इतना अविश्वास है भगवान को। और ये समझ ली, अविश्वास हो चाहे कुछ भी हो, एक बार भजन छोड़ कर ले हैं तो भगवान बैंड बजाते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए बैंड बजवा ही लीजिए। चलिए, अब बहुत हो गया, अब हम उसके आगे